नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैब का शो, राइट। इस शो के अंदर हम बातचीत करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी के बारे में, इसका तो आपको ख्याल है ही है, ठीक है। हम जो बातचीत चल रही है अभी सिनोनिम्स की चल रही है, और इसमें भी हमने जो सीरीज अभी ख़त्म करी है वो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की पूरी ख़त्म करी है, राइट, ठीक है। उसके बाद से हमने सीरीज जो स्टार्ट करी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्टार्ट करी, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो सिनोनिम्स के रूप में आए होंगे अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। लास्ट सीरीज आपने देखी होगी, लास्ट का वीडियो भी देखा होगा आपने, सिनोनिम्स से बातचीत चली थी। उसके अंदर हमने डिस्कस करा था किसके बारे में भाई? एसएससी सीजीएल 2022 टायर 2 में आए हुए सिनोनिम्स, सीजीएल 2022 टायर 1 में आए हुए सिनोनिम्स, और उसके बाद हमने स्टार्ट करा था एसएससी जीडी 2022 में पूछे गए वर्ड्स के बारे में, सिनोनिम्स के बारे में, राइट। तो इसी सिलसिले को फिर से हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलते हैं जी। पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 101 नाम से है भाई, है ना, 101 नंबर है भाई। 101 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, डिसीव करना। डिसीव करने की मीनिंग क्या होगी भाई मेरे? डिसीव करना मतलब क्या? धोखा देना। डिसीव करना मतलब क्या? धोखा देना, राइट। डिसीव करना, धोखा देना। चलो, अब धोखा देने के सेंस में अगर देखते हैं इस बात को, तो डिसीव हुआ, धोखा देना, क्या हुआ? चलो कोई नहीं। डिसीव मतलब धोखा देना, छल करना, चीट करना, ठीक है। ट्रीचरस भी बोल सकते हो आप इसको, ट्रीचरस, ट्रीच करना या ट्रीचरस, ट्रीचरस, राइट, ट्रीचरस भी बोल सकते हो। डिसीव करना, चीट करना, धोखा देना, ठीक है, ट्रीचरस भी बोल सकते हो, राइट, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था ऑकवर्ड, ठीक है। कितने इजी वर्ड है? ऊपर आया डिसीव, वो भी एक इजी वर्ड है भाई, ऑकवर्ड भी एक इजी वर्ड है। ऑकवर्ड की मीनिंग क्या है भाई? ऑकवर्ड मतलब अजीब या फिर अनाड़ी, है ना, जिसको आप अनस्किलफुल बोल रहे हो। क्या? अनस्किलफुल, अच्छा जी। हिंदी में लिख रखा है अजीब और दूसरा लिख रखा है अनाड़ी। अनाड़ी किसको बोलते हैं? अब देखना जरा, अनाड़ी के लिए जो वर्ड निकल के आ रहे हैं, एक निकल के आ रहा है एमेचर, AMATEUR। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बोल सकते हो आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एसएससी। एसएससी का बड़ा ही फेवरेट वर्ड है भाई ये, क्या? अमेचर। क्यों फेवरेट है? क्योंकि अब अच्छा, कैसे फेवरेट है, पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए भाई। क्योंकि जो भी आप सेगमेंट देखोगे एसएससी का उठा के, चाहे वो सीजीएल का उठा के देखो, सीएचएसएल का उठा के देखो, जीडी का उठा के देखो, कोई भी सेगमेंट या तो सिनोनिम एंटोनिम में ये देखने को मिलेगा, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में ये वर्ड देखने को मिलता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, उसके अलावा इसकी स्पेलिंग में एरर पूछा हुआ है भाई पेपर के अंदर, कि सर स्पेलिंग में एरर है, ठीक है। स्पेलिंग में एरर कैसे? टी के बाद UER लिखा हुआ था जो कि गलत था, अमेचर की स्पेलिंग यही होगी। सो अमेचर मतलब क्या? जो कि स्किलफुल ना हो, अनस्किलफुल। तो ऑकवर्ड के लिए भी सिनोनिम बन रहा है ये, अनस्किलफुल, राइट। अमेचर हुआ। दूसरा वर्ड अगर मार्क करोगे आप, इनेप्ट बोलोगे। क्या बोलोगे सर? इनेप्ट बोलोगे, इनेप्ट मार्क किया। तीसरा वर्ड अगर आपको मार्क करना हो तो आप नोविस बोलोगे। चौथा वर्ड मार्क करना हो, नेव बोलोगे, ठीक है। पांचवा वर्ड मार्क करना हो, ठीक है, आप देखें, एमेचर मार्क किया, इनेप्ट मार्क किया, नोविस मार्क किया, नेव मार्क किया। अगला जो वर्ड आप देख पा रहे हैं, अगला जो वर्ड आप देख पा रहे हैं वो है ग्रीन हॉर्न। क्या मार्क कर रहे हो आप? ग्रीन हॉर्न मार्क कर रहे हो। अच्छा जी, एक और वर्ड मार्क करना है जी, मार्क करना है। क्या? न्यू हॉर्न, न्यू हॉर्न। और ये सब की मीनिंग क्या है भाई? इन सब की मीनिंग है नॉन प्रोफेशनल,
क्या मीनिंग है भाई? नॉन प्रोफेशनल, हाँ कि ना सर? हाँ, ठीक है ना, समझ आई बात? ऑकवर्ड, अनस्किलफुल के साथ साथ ये सारे वर्ड आपने देख लिए। कोई दिक्कत किसी वर्ड में? कोई भी दिक्कत नहीं है ना, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई। नेव, नोविस, इनेप्ट, एमेचर, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऑकवर्ड के साथ देख सकते हो अनस्किलफुल आ रखा है जी। क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखो। 3 कह रहा है कंसिस्टेंट होना, कंसिस्टेंट होना, कांस्टेंट बोल रहा है भाई, कंसिस्टेंट, कांस्टेंट या फिर कंटिन्यूअस। एक वर्ड आप बोलोगे कंटिन्यूअस बोलोगे। अच्छा, दूसरा वर्ड अगर आपको मार्क करना हो, कंटिन्यूअस, कांस्टेंट और क्या? कांस्टेंट, कंटिन्यूअस और क्या? कंसिस्टेंट। अच्छा, एक और वर्ड मार्क करो जरा यहाँ पे, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट है ना, परसिस्टेंट मार्क किया। अच्छा, एंड्योर मार्क करो, एंड्योर मतलब भी वही होता है, एंड्योर, ठीक है। तो एंड्योर हुआ, परसिस्टेंट हुआ, कंसिस्टेंट हुआ, और क्या भाई? कॉन्टिन्यूअस हुआ और कांस्टेंट हुआ। मतलब कोई काम कर रहे हो आप, कोई टास्क कर रहे हो तो वो टास्क लगातार चले ही जा रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, उसमें कंटिन्यूटी है ना, परसिस्टेंट है भाई, एंड्योर है, कांस्टेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सस्टेन भी मार्क कर सकते हो, सस्टेन भी एक वर्ड यहाँ से निकल के आपके लिए आ जाएगा। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब क्या? शुभ, ठीक है, ऑस्पिशियस है ना, जिस क्या हो भाई? पायस बोल सकते हो, क्या? पायस, ठीक है, पायस बोला, ऑस्पिशियस बोला। अच्छा, एक और चीज है भाई, फॉर्चुनेट, क्या बोलोगे? फॉर्चुनेट बोलोगे। फॉर्चुनेट, ऑस्पिशियस एंड पायस, ये क्या बन रहा है भाई? ये बन रहे हैं सिनोनिम्स। क्या बनेंगे मेरे दोस्त? सिनोनिम्स बनेंगे, ऑस्पिशियस, फॉर्चुनेट और पायस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यील्ड्स। यील्ड्स की मीनिंग क्या है भाई? यील्ड्स की मीनिंग क्या है बताएंगे जरा? यील्ड्स मतलब प्रोडक्टिविटी, यील्ड्स मतलब पैदावार, क्या? प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी है ना, उसको बोलोगे क्या? प्रोड्यूसेस, है ना, प्रोड्यूस करना, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रोडक्टिविटी क्या है उसको आप क्या बोल रहे हो? यील्ड्स बोल रहे हो, YIELDS। अच्छा, यील्ड्स के भी स्पेलिंग एरर पूछे हैं आपसे, यील्ड्स पे भी स्पेलिंग एरर आ रखे हैं, YIELDS, यील्ड्स, क्या? प्रोडक्टिविटी या प्रोड्यूसेस। डन है भाई, डन। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें। 6 है भाई डैजलिंग। डैजलिंग मतलब क्या? चकाचौंध, डैजल करना, चकाचौंध, ठीक है ना। सरप्राइज कह सकते हो, क्या कह सकते हो इसको? डैजलिंग को सरप्राइजिंग, ठीक है, सरप्राइजिंग भी बोल सकते हो, सरप्राइजिंग बोल दिया। ब्रिलियंट बोल दिया, विविध बोल सकते हो, विविध बोल दिया, विविध बोला, सरप्राइजिंग बोला, ब्रिलियंट बोला, डैजलिंग बोला। ये क्या बन रहा है भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन रहे हैं डैजलिंग के लिए। डन। क्वेश्चन नंबर 7, कोकून। कोकून की मीनिंग क्या होगी भाई? कोकून की मीनिंग है कोस, ठीक है। कोकून की मीनिंग क्या होगी भाई? कोकून की मीनिंग हिंदी मीनिंग दे रखा है कोस, ठीक है ना। कोस, कोकून, कोस, कोस मतलब क्या? ठीक है, इनकैसमेंट, क्या भाई? इनकैसमेंट, इनकेसमेंट, कोकून की मीनिंग दे रखा है इनकेसमेंट, इनकेसमेंट। अब देखो जरा इसको समझोगे, कोकून की मीनिंग क्या होगी? कोकून जो होता है वो कीट, इंसेक्ट्स के लिए होता है भाई। अब इंसेक्ट्स क्या होता है? जहां रहता है उसके अपने बाहर एक कवर बना लेता है, ठीक है, एक प्यारा सा कवर बना लेता है और उसके अंदर रह रहा होता है। तो उसको जो कवर बनाया होता है खुद की सुरक्षा के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए, उसको बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं कोकून, राइट। तो कोकून आप मार्क करेंगे वहां से, कोकून हो गया भाई वो, ठीक है। और क्या? कोकून अगर वहां से हुआ तो अगला वर्ड है इनकेसमेंट। इनकेसमेंट बोल क्या रहा है? इनकेसमेंट, केस होता है ना, केस मतलब कवर, केस मतलब क्या होता है भाई? कवर। तो वही बात है, किसी चीज के कवर को आप इनकेसमेंट बोलते हो, कवर बोल लो, कवर, है ना। कोकून क्या हो गया भाई? कवर हो गया, इनकेसमेंट हो गया, राइट। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, अस्टियर। अस्टियर मतलब क्या? सीधा साधा, या अस्टियर मतलब क्या? कठोर। अस्टियर मतलब सीधा साधा, या सीधा साधा मतलब या फिर कठोर, स्ट्रिक्ट। अस्टियर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई मेरे, क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अब ध्यान से देना, देखना, अस्टियर बोल रहे हैं सीधा साधा या कठोर, स्ट्रिक्ट बोल रहे हैं। अब देखो जरा ध्यान से देखना, क्या अस्टियर को और क्या बोल सकते हैं? अस्टियर को बोलेंगे क्या? स्ट्रिक्ट बोला है, सेंट बोलोगे, क्या बोलोगे भाई? सेंट बोलोगे, साधु संत जैसा सीधा साधा, उसको बोलते हैं क्या? अस्टियर। क्या बोलेंगे भाई? अस्टियर बोलेंगे। डन। नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अघास्ट। अघास्ट
अघास्ट मतलब क्या होता है? घासली। क्या? घासली। अघास्ट मतलब भौचक्का बोल रहा है भाई। भौचक्का का मतलब क्या होता है भाई? डर जाना। अचानक से कोई चीज आपके सामने हुई, आप भौचक्का रह गए। भौचक्का रह गए मतलब क्या? आप डर गए। अघास्ट मतलब क्या? हॉरिफाइड, ड्रेडफुल। क्या? ड्रेडफुल। और क्या बोलोगे? फियरफुल बोलोगे। डियर ड्रेडफुल बोल रहे हो, और क्या बोल रहे हो? फियरफुल बोल रहे हो। अघास्ट की मीनिंग हॉरिफाइड, ड्रेडफुल, फियरफुल, है ना। अघास्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, वो अघास्ट खुद ही है। AGHAST, अघास्ट खुद ही है भाई। अघास्ट को मार्क करो, राइट। अघास्ट को मार्क करो, इंपॉर्टेंट। हॉरिफाइड को मार्क करो, इंपॉर्टेंट। ड्रेडफुल को मार्क करो। बाकी फियरफुल के बारे में तो जानकारी आपने पहले से है। डन। नो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फायरवॉल, है ना। फायरवॉल क्या होता है? कंप्यूटर या लैपटॉप अगर आप यूज करते होगे तो इंटरनेट के लिए आप फायरवॉल का यूज करते होगे। फायरवॉल मतलब क्या होता है? एक रक्षात्मक दीवार। फायरवॉल क्या? सेफ्टी से मार्क कर सकते हो, सेफ्टी, ठीक है ना, या फिर सिक्योरिटी। सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी, इसको बोलोगे क्या? फायरवॉल। फायरवॉल क्या हो जाएगा भाई? एक रक्षात्मक दीवार, सेफ्टी या सिक्योरिटी, राइट। अच्छा, उसको आप कैसे समझ सकते हो? बलवार्क बोल रहा है ना यहाँ पे, बलवार्क। बलवार्क से समझ सकते हो, BULWAR के, बलवार्क, राइट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 111। 111 क्या कह रहा है भाई मेरे? ट्रिपल वन क्या कह रहा है? परटर्ब। परटर्ब करना मतलब क्या? घबरा देना। परटर्ब करना मतलब क्या? डिस्टर्ब कर देना। परटर्ब करना, डिस्टर्ब करना। परटर्ब करना, घबरवा देना। किसी को घबरवा दिया आपने, परटर्ब करा, राइट। परटर्ब करना, डिस्टर्ब करना, राइट। इजी है, परटर्ब। अगला जो वर्ड आया था वो आया था कंटाजियन। क्या? कंटाजियन। कंटाजियन होता है कंटामिनेशन, कंटामिनेशन, कंटामिनेट, राइट। सो कंटाजियन मतलब क्या होता है भाई? इन्फेक्शन। क्या मार्क किया आपने? छुआछूत वाली जो बीमारी होती है वो क्या होती है भाई? इन्फेक्शन। कंटाजियन, CONTAGION, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे भाई। कंटाजियन को क्या मार्क करेंगे आप? इंपॉर्टेंट मार्क किया। कंटाजियन, इन्फेक्शन, राइट। परटर्ब, डिस्टर्ब, परटर्ब, डिस्टर्ब, राइट। चलो जी। अच्छा, एक बात बताओ जरा, क्या परटर्ब को हम यहाँ पे टीज लिख सकते हैं? टीज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इरिटेट लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं, इरिटेट लिख दिया। क्या हम यहाँ पे इर्क लिख सकते हैं? हाँ जी सर, इर्क लिख सकते हैं। फ्रेट लिख सकते हैं? हाँ जी सर, फ्रेट लिख सकते हैं। इन सब का मीनिंग, इन सब की मीनिंग क्या होगा भाई? परटर्ब करना, घबरा देना, है ना, परेशान करने के सेंस में यूज किया जाएगा। कंटाजियन, छूत, क्या हम कंटामिनेशन मार्क कर सकते हैं? बिल्कुल कंटामिनेशन मार्क कर सकते हैं। कंटामिनेट, क्या? कंटामिनेट। डन है, डन है भाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, निगेटिव। निगेटिव मतलब नकारात्मक, है ना। निगेटिव मतलब क्या? नकारात्मक। और नकारात्मक अगर पेपर में आ गया होगा निगेटिव तो आपके लिए एक इजी वर्ड है भाई यहाँ पे, एडवर्स। एडवर्स मतलब क्या? बैड। मतलब क्या? ओमिनस, ओमिनस, है ना, अशुभ। ओमिनस, एडवर्स, बैड और निगेटिव क्या होंगे भाई? ये सब के सब सिनोनिम्स होंगे। ओमिनस बोला, बैड बोला, एडवर्स बोला, निगेटिव बोला, ये क्या बन जाएंगे भाई मेरे? सिनोनिम्स बन जाएंगे। डन है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। 14 कह रहा है पल्पेबल। 14 क्या बोल रहा है भाई? पल्पेबल। पल्पेबल मतलब क्या? स्पर्शनीय। पल्पेबल, स्पर्शनीय। डिटेक्टेबल, जिसको डिटेक्ट कर सको, ठीक है। पल्पेबल के लिए जिसको स्पर्शनीय, जिसको स्पर्श कर सको। टचेबल बोलोगे? जी सर, टचेबल बोल देंगे तो बोल लो ना भाई, टचेबल, ठीक है। आपने टचेबल बोला, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हो? टेंजिबल बोलेंगे क्या? जी बिल्कुल बोल पाएंगे। टेंजिबल बोलो जरा, टेंजिबल, ठीक है ना। डिटेक्टेबल, जिसको आप डिटेक्ट कर पा रहे हो। तो डिटेक्टेबल, पल्पेबल, टचेबल, टेंजिबल, ये क्या बन जाएंगे भाई? इजी वर्ड्स बन जाएंगे। किसके लिए भाई? पल्पेबल के लिए। बोलो हाँ। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15, डॉज। डॉज करना। डॉज करना मतलब क्या? किसी को चीट करना, है ना, चीट करना, चकमा देना, ठीक है। डॉज, चीट करना, चकमा देना। अब यहीं से एक वर्ड निकालना, बिगेल। इसकी भी मीनिंग वही होगी, बेविच। बिविच और बिगेल कई तरीके से यूज हो जाते हैं भाई। जैसे चकमा देना, कैसे चकमा दे रहे हो भाई? किसी को बहुत ज्यादा हैलुसिनेट करके,
है ना, किसी को बहुत ज्यादा अपनी बातों में लाकर पैसे से चकमा दे रहे हो, डॉज कहला रहा है, ठीक है ना, कि पैसे से उसको मतलब चकमा दे दिया आपने, बेबीच कर दिया, अचंभित आश्चर्यचकित कर दिया आपने, जादू उसके सामने कर दिया, है ना। तो आपने क्या करा भाई, बीगेल करा, बेविच करा और क्या, डॉज करा, कि आपने उसको सम्मोहित कर लिया, क्या कर लिया भाई, मनमोहित कर लिया, सम्मोहित कर लिया, है ना, मोहित कर लिया, उसको बोलते हैं क्या, डॉज, उसको डॉज बोलेंगे, बीगेल, बेविच, चीट और डॉज। डन है। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें, 16 देखें जरा, 16 कह रहा मैनिफेस्ट करना, क्या करना मेरे दोस्त, मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्ट करना मतलब क्या, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैनिफेस्ट करना क्या बोलते हो भाई, कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है, मतलब मैनिफेस्ट करना मतलब बोलना, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को क्या किया जाता है, मैनिफेस्ट किया जाता है, वो चीज़ें आपको दिखाई दें, ठीक है। सो मैनिफेस्ट से बना मैनिफेस्टो, जो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो मैनिफेस्टो देती हैं ना, मतलब वो क्या क्या करने वाले हैं आने वाले 5 साल में, उसका पूरा लेखा जोखा वो देते हैं, तो मतलब वो मैनिफेस्टो होता है। मैनिफेस्ट मतलब क्या, घोषणा पत्र, है ना। मैनिफेस्ट मतलब क्या, एपेरेंट, जो क्लियरली विजिबल हो, क्लियर बोल सकते हो, क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल मैनिफेस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, मैनिफेस्ट बोलेंगे, क्लियरली विजिबल एपेरेंट बोलेंगे, राइट, मैनिफेस्ट, क्लियरली विजिबल एपेरेंट, राइट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सटर्मिनेट करना, एक्सटर्मिनेट करने की मीनिंग क्या होगी भाई, एक्सटर्मिनेट, विनाश, विनाश करना, डिस्ट्रॉय करना, या फिर रूइन करना, रूइन करना, बर्बाद करना, और लिखा है इरेडिकेट करना, इरेडिकेट मतलब जैसे कोरोना है, कोरोना को इरेडिकेट किया गया, खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया, वो वाले टर्म में आप इसको क्या बोलोगे, एक्सटर्मिनेट बोलोगे। एक्सटर्मिनेट की मीनिंग क्या होगी भाई, इरेडिकेट करना, क्या करना, विनाश करना, या कोई चीज को खत्म करना, कोई चीज खत्म करना, खत्म करना, राइट, कोई चीज खत्म करना एक्सटर्मिनेट कहलाएगा, कोई चीज खत्म करना इरेडिकेट कहलाएगा, इरेडिकेट, रूइन और एक्सटर्मिनेट, इरेडिकेट, रूइन और एक्सटर्मिनेट, डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें, एस्पाउस्ड बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, एस्पाउस्ड, एस्पाउस्ड की मीनिंग दे रखा है समर्थन, एस्पाउस्ड समर्थन, समर्थन के सेंस में आप ऐसे समझो, एस्पाउस्ड की मीनिंग जो होती है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क करें सबसे पहले, तो इंपॉर्टेंट मार्क करें, एस्पाउस्ड, ठीक है, मार्क कर लिया। चलो इरेडिकेट भी इंपॉर्टेंट मार्क करें, एक्सटर्मिनेट भी इंपॉर्टेंट मार्क करें, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब इनके एग्जाम में फिर से वापस फील्ड में आने की बहुत ज़्यादा क्या है, संभावना है, राइट। एस्पाउस्ड, एस्पाउस्ड क्या हो गया भाई, समर्थन, समर्थन की अगर सेंस में बात करोगे, सपोर्ट करना, सपोर्ट करने के सेंस में बात करोगे तो अडॉप्ट करना होगा भाई, किस चीज़ का समर्थन भाई, कि जो भी चीज़ें हैं उसको मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, सपोर्ट, क्या, सपोर्ट कर रहा हूँ, अडॉप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सपोर्ट, राइट, एस्पाउस्ड, ESPOUSED, एस्पाउस्ड, सपोर्ट और एडॉप्ट, डन। क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्या है भाई, नैरो, नैरो का मतलब क्या होता है भाई, NARROW, नैरो, नैरो मीन्स होता है नॉट सो मच वाइड, नॉट सो मच वाइड, बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं, वो होता है नैरो, इजी वर्ड है भाई नैरो, बिल्कुल इजी वर्ड है। क्रैम्प्ड बोला आपने, क्या बोला, क्रैम्प्ड, CRAMPD, क्रैम्प्ड, ठीक है, उसको क्या बोलोगे भाई, नैरो बोलोगे, क्रैम्प्ड को क्या बोला आपने, नैरो बोला, डन है। चलें अगला जो वर्ड है वो है भाई टिमिड, टिमिड क्या है भाई, डरपोक, है ना, टिमिड मतलब क्या, डरपोक, फियरफुल बोल रहे हो उसको, फ्राइटेन बोला आपने, क्या बोला, फ्राइटेन, ठीक है, कॉवर्ड बोला आपने, कॉवर्ड, ठीक है, सो कॉवर्ड बोला, फ्राइटेन बोला, फियरफुल बोला, टिमिड बोला, टिमिड अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, टिमिड को मार्क कर लो, ठीक है, कॉवर्ड को मार्क करो, ये क्या है भाई, अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगला जो वर्ड है क्वेश्चन नंबर 21, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग मतलब क्या होता है भाई, डिक्लाइन करना, कोई चीज खत्म हो रही है, बर्बाद हो रही है ना, डिग्रेड हो रही है, डिक्लाइन की मीनिंग क्या होगा भाई, अस्वीकृति करना का मतलब क्या होगा भाई, अस्वीकृति मतलब क्या, पतन, डिक्लाइन मतलब क्या, पतन की तरफ ना, पतन होना, पतन होना मतलब क्या, डिग्रेड होना, खराब होना, है ना, डिग्रेड होना, खराब होना, डिक्रीजिंग लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, डिक्रीजिंग, डिक्लाइन मतलब क्या, खराब होना, बर्बाद होने के सेंस में भी आप इसको मार्क कर सकते हो, तो बर्बाद होने के सेंस में आप इसको रूइन मार्क कर सकते हो, रूइन, सो रूइन, डिग्रेड और क्या, डिक्लाइन, डिक्रीजिंग के मार्क पे काम करेंगे, डन है भाई, कोई दिक्कत, हाँ या ना।
डिक्लाइनिंग ठीक है। सो डिक्लाइनिंग, डिक्रीजिंग, रूइन और डिग्रेड करना, ये क्या बनेंगे भाई, आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। नाउ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगला क्वेश्चन जो है वो है करेज। करेज मतलब क्या होता है भाई, करेज मतलब साहस, है ना। करेज मतलब क्या होता है, साहस। साहस की मीनिंग क्या होगी भाई, साहस, करेज, साहस। बोल्ड बोल दोगे उसको, है ना, बोल्ड बोल दोगे। फियरलेस होगा भाई, फियरलेस आपके लिए इजी है। वैलोर, जो वर्ड है वो है वैलोर, VALOR। क्या वर्ड है भाई, वैलोर, VALOR। वैलोर को मार्क करेंगे, वैलोर, करेज एंड क्या, ब्लॉड लिख दिया मैंने, बोल्ड लिखना था, नालायक, बताते भी नहीं हो हैं। चलो बोल्ड ठीक है, बोल्ड हो गया, क्या वैलोर हो गया, करेज हो गया, डन है ना। ये रिपीटेड मोड में पूछे गए क्वेश्चन हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है स्टैटिक। स्टैटिक की मीनिंग क्या है भाई, स्थिर होना। स्टैटिक की मीनिंग क्या है, स्थिर होना। स्थिर होने के सेंस में अगर देखें, स्टैटिक की मीनिंग स्थिर होना हो गई भाई मेरे, जरा ध्यान देना, स्टैटिक की मीनिंग स्थिर होना। इनर्ट, क्या इनर्ट, स्टैटिक की मीनिंग क्या, स्थिर होना ना। कोई चीज फिक्स्ड है, फिक्स्ड मतलब स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, फिक्स्ड, फिक्स, है ना, जो कि फिक्स्ड है, जो कि कांस्टेंट बोल सकते हो, कांस्टेंट। रिजिड भी बोल सकते हो उसको, है ना। और क्या यहाँ पे इनर्ट बोला हुआ, अच्छा स्टैटिक है तो भाई सिंपल सी बात है, नॉट मूवेबल, जो मूव ना कर सके, इनर्ट हो जाएगा फिर वो, है ना, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो कोई एक्टिविटी भी नहीं होगी, और एक्टिविटी नहीं होगी तो इनर्ट ही बोलेंगे उसको। तो भाई एक चीज आपने जरा नोटिस करना है कि जो वर्ड है उसकी जो सिनोनिम्स निकल कर आ रही हैं, या जो इसके आंसर्स निकल के आ रहे हैं, वो कैसे निकल के आ रहे हैं। स्टैटिक के लिए, स्टैटिक मतलब क्या, रुका होना, रुका होना मतलब मेकिंग नो काइंड ऑफ एक्टिविटी, क्या मेकिंग नो प्रोग्रेस, मेकिंग नो प्रोग्रेस, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा भाई, ठीक है, मेकिंग नो प्रोग्रेस, राइट। उसी को तो आप इनर्ट बोल रहे हो या फिर स्टैटिक बोल रहे हो, हाँ कि ना, बिल्कुल वही बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें। 24 कह रहा है फ्यूटाइल होना। फ्यूटाइल मतलब क्या, व्यर्थ बोल रहा है, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ। फ्यूटाइल की जो दूसरी मीनिंग निकल के आएगी, नॉट प्रोडक्टिव बोलोगे, क्या बोलोगे, नॉट प्रोडक्टिव बोलोगे। चलो नॉट प्रोडक्टिव आपने बोल दिया, फ्यूटाइल की नॉट प्रोडक्टिव आपने बोल दिया। तीसरा अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे, वर्थलेस बोल दिया आपने, क्या बोला भाई मेरे, वर्थलेस बोला। फिर फ्यूटाइल देख लो भाई, फ्यूटाइल लिख रहा है ना, प्रोडक्ट, नॉट प्रोडक्टिव, वर्थलेस, और क्या भाई, बैरन बोल दिया आपने, बैरन बोल दिया, ठीक है। और क्या बोल सकते हो भाई, डेजर्ट बोल सकते हो, डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट बोल दिया। अच्छा और क्या बोल सकते हैं भाई, बैरन बोल दिया, डेजर्ट बोल दिया, स्टेराइल बोल देंगे, स्टेराइल, ठीक है, ठीक है। फ्यूटाइल, नॉट प्रोडक्टिव, वर्थलेस, और बैरन, और डेजर्ट, और स्टेराइल, स्टेराइल, RILE, स्टेराइल, ठीक है, स्टेराइल, ठीक है, स्टेराइल। फ्यूटाइल के लिए क्या बनेंगे, सिनोनिम्स का काम करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना यहाँ पे, जो आपके लिए जरूरी बात बन जाएगी, ठीक है। अनसक्सेसफुल लिखा हुआ है, फ्यूटाइल मतलब इट वाज एन फ्यूटाइल, क्या मैं अगर यहाँ पे सेंटेंस लिखूं आपके लिए तो ये लिख सकता हूँ, इट वाज अ फ्यूटाइल एफर्ट, क्या, इट वाज अ फ्यूटाइल एफर्ट मतलब क्या, ये एक व्यर्थ या फिर अनसक्सेसफुल, जिसको आप बोल रहे हो ना, अनसक्सेसफुल एफर्ट रहा, है ना। ये क्या कैसा रहा भाई, कैसा था भाई, इट वाज अ फ्यूटाइल एफर्ट। फ्यूटाइल की मीनिंग क्या, व्यर्थ। यह एक व्यर्थ क्या रहा भाई, प्रयास था, यह एक व्यर्थ प्रयास था, या फिर यह एक अनसक्सेसफुल प्रयास था, हाँ कि ना, ठीक है। लेकिन जो हम बात यहाँ पे समझ रहे हैं, इसको जरा नोटिस करना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, क्या फ्यूटाइल के लिए अगर मैं बोलूँ इसके एंटोनिम में जाओ आप, क्या बोलूँ मैं, इसका एंटोनिम अगर मार्क करो तो एंटोनिम क्या निकाल के लाओगे, एक वर्ड है फ्यूटाइल से मिलता जुलता, फर्टाइल, है ना, फर्टाइल। फर्टाइल क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा। फर्टाइल की मीनिंग क्या होगी भाई, अच्छा फर्टाइल लिखना है ना, फर्टाइल, ठीक है। फर्टाइल की मीनिंग क्या होगी, फ्रूटफुल, क्या होगी भाई, फ्रूटफुल, ठीक है ना, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, फर्टाइल, है ना। गिव मी अ सेकंड, हाँ जी, फर्टाइल की फ्रूटफुल, है ना। फर्टाइल की स्पेलिंग को जरा करेक्ट करेंगे, फर्टाइल की स्पेलिंग, है ना, FERTILE, फर्टाइल। अच्छा एक और वर्ड इससे मिलता जुलता आएगा आपके पेपर में, वो आएगा फिकंड। तो फिकंड, फ्रूटफुल और फर्टाइल क्या बनेंगे भाई, फ्यूटाइल के लिए एंटोनिम का काम करेंगे मेरे बच्चे, किसका काम करेंगे, एंटोनिम्स का काम करेंगे। तो वो चीज़ भी आपने मार्क करते हुए चलना है, डन। चलो टाइटन, टाइटन मतलब क्या होता है, टाइटन, टाइटन मतलब होता है गिगैंटिक,
जरा सा देखेंगे टाइटन की मीनिंग यहाँ पे मैं फिगर आउट कर रहा हूँ आपके लिए। टाइटन मतलब बहुत बड़ा लिखा है भाई, बहुत बड़ा मतलब क्या, इनॉर्मस, 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 ठीक है। और क्या, गिगैंटिक, वेरी बिग जिसको आप बोलते हो गिगैंटिक, वेरी बिग। और ह्यूज बोल दोगे, है ना, ह्यूज, ठीक है। और क्या मार्क करोगे, ह्यूज मार्क कर लिया, इनॉर्मस मार्क कर लिया, टाइटन मार्क लिया, टाइटेनिक, टाइटेनिक बोल सकते हो इसको, टाइटेनिक, ठीक है। और क्या, जाइंट यहाँ लिखा हुआ है, जाइंट यहाँ लिखा हुआ है, इनॉर्मस वहाँ हो गया, गिगैंटिक हो गया, वेरी बिग, ह्यूज, टाइटेनिक, कोलोसल, कोलोसल, ठीक है, कोलोसल, COLOSSAL, कोलोसल, कोलोसल मतलब भी होता है बहुत बड़ा, इनॉर्मस मतलब भी बहुत बड़ा, गिगैंटिक मतलब भी बहुत बड़ा, टाइटन मतलब भी बहुत बड़ा। एलिफेंटाइन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एलिफेंटाइन, अगर बोलना हो तो आपने एलिफेंटाइन बोल लो, ELEPH, एलिफेंटाइन, है ना, ELEPHINTINE, एलिफेंटाइन, डन है भाई, एलिफेंटाइन, ELEPHENTINE, एलिफेंटाइन, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 126। 126 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, डिस्पाइज, डिस्पाइज इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात देखेंगे जरा ध्यान से, ये जो पूरा इसमें इसका जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, जितने भी सिनोनिम्स लिखे गए हैं यहाँ पे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इनॉर्मस हो, गिगैंटिक हो, ठीक है, वेरी बिग और यूज तो छोड़ ही दो, एलिफेंटाइन को मार्क कर लो, कोलोसल को मार्क कर लो, टाइटेनिक को मार्क कर लो, टाइटन और जायंट तो अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्पाइज की बात करें अगर, डिस्पाइज का मतलब क्या होता है भाई, घृणा करना, तो हेट हो जाएगा, है ना, हेट हो जाएगा। और क्या, डिसलाइक, डिस्पाइस, अभोर, एक वर्ड होता है अभोर, अभोर हो जाएगा भाई। और क्या, डिस्पाइस, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज, ठीक है, डिस्पैरेज, अभोर, डिस्पाइस। और क्या, डिटेस्ट, क्या बोल रहा है, डिटेस्ट बोल रहा है, डिटेस्ट मतलब क्या, इंटेंस डिसलाइक बोलोगे उसको, क्या, इंटेंस डिसलाइक, इंटेंस डिसलाइक, बहुत ज़्यादा नफरत करना, इंटेंस डिसलाइक, राइट, उसको बोल दिया आपने इंटेंस डिसलाइक, किसको, डिस्पाइज को। डिस्पाइज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अबोर इंपॉर्टेंट है, डिस्पैरेज इंपॉर्टेंट है, डिटेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, चलें। अच्छा एक और वर्ड आप मार्क कर सकते हो, हॉटी, हॉटी भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, चलें आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, एनॉय करना, ANNOY, एनॉय करना मतलब क्या, चिढ़ाना, इरिटेट करना, एनॉय इजी है भाई, एनॉय करना, इरिटेट करना, लेकिन जो वर्ड आपने लिखना है वो लिखना है इर्क, IRK। जो दूसरा वर्ड लिखना है वो लिखना है टीज। तीसरा वर्ड क्या लिखना है भाई, फ्रेट, है ना। ये क्या है भाई, ये एनॉय के सिनोनिम है, एनॉय करना परेशान करना, इरिटेट करना परेशान करना, इर्क मतलब परेशान करना, टीज मतलब परेशान करना, फ्रेट मतलब परेशान करना, राइट, किसी को परेशान करने के सेंस में आप इनको यूज करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, 28 क्या कह रहा है, सॉम्बर, SOMBRE, सॉम्बर मतलब क्या होता है, डोलफुल, है ना, डोलफुल, सॉम्बर डोलफुल। अब देखो जरा, सॉम्बर डोलफुल को कैसे हम मार्क कर सकते हैं, इसको डिप्रेस्ड बोल सकते हो, डिप्रेस्ड, है ना, डिप्रेस्ड बोल सकते हो। अगला क्या बोल सकते हो, मोरोज बोल सकते हो, बिल्कुल मोरोज बोल सकते हो, ग्लूमी बोल सकते हो, ठीक है, डोलफुल वहां पे लिखा ही है, डिप्रेस्ड, है ना, डिप्रेस्ड, मोरोज, ग्लूमी, सॉम्बर। और क्या, मेलनकोलिक बोलोगे, क्या बोलोगे, मेलनकोली बोल लो या मेलनकोलिक बोल लो, मेलनकोली, मेलनकोली, राइट। तो मेलनकोली, मोरोज, ग्लूमी, डिप्रेस्ड और सॉम्बर, डोलफुल, ये क्या बनेंगे, सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे वर्ड क्या है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा सिंपल सा नहीं है। सोमवार तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, देखो ये पेपर में आ भी रखा है। अगर आपने वोकैब की क्लास देखी तो वोकैब की क्लास में मैंने जब सिनोनिम्स एंटोनिम्स कराया था, ठीक है, अच्छा वोकैब की क्लास ही करा रहा हूँ मैं, सॉरी, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ें, अच्छा जो लेटर वाइज हमने डिस्कस करा था, अच्छा मुझे ये बोलना था, जो लेटर वाइज हमने डिस्कस करा था वहाँ पे ये बात काफ़ी डिटेल में करी है मैंने। चलो 129, 129 कह रहा है ब्रेजन, ब्रेजन मतलब क्या होता है भाई, बोल्ड, ब्रेजन क्या होता है भाई, बोल्ड, है ना, बोल्ड, ठीक है, फियरलेस, बेशर्म जिसको बोलते हैं, जिसके पास कोई भी शर्म वर्म ना हो, ब्रेजन बोलेंगे, ठीक है। करेजियस बोल सकते हो उसको, क्या, करेज, करेजियस, ठीक है, जो करेजियस होता है, ठीक है, जिसको शर्म वरम नहीं होती, सेमलेस, है ना, ब्रेजेन, बोल्ड, फियरलेस, करेजियस, कि भाई कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है, किस बात का डर, है ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ब्रेजन, बोल्ड, फियरलेस, करेजियस, बोल्ड, फियरलेस, करेजियस और ब्रेजन, डन है। 130 की बात करें, 130 क्या कह रहा है, पेरिलस, क्या, पेरिलस,
पेरिलस का मतलब क्या होता है? डेंजरस। अच्छा, पेरिलस जो वर्ड है वो बना है किससे भाई? पेरिल से। पेरिल मतलब क्या? डेंजर, खतरा। अच्छा, डेंजर हो गया भाई। और एक वर्ड है जियोपार्डी। जियोपार्डी ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। पेरिल, डेंजर, ठीक है, जियोपार्डी खतरा, है ना, ठीक है, जोखिम जिसको आप बोलते हो। तो पेरिलस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पेरिलस क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है, राइट। सो पेरिलस मार्क करेंगे, डेंजरस को मार्क करेंगे, पेरिल को मार्क करेंगे, जियोपार्डी को मार्क करेंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 31, इम्यून। इम्यून क्या होता है भाई? प्रतिरक्षा। इम्यून क्या हो गया भाई? प्रतिरक्षा हो गया। प्रतिरक्षा मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम के बारे में सुना है आपने कि हमारी इम्यूनिटी मतलब स्ट्रांग नहीं है, हमारी इम्यूनिटी ऐसी है, हमारी इम्यूनिटी वैसी है। सो इम्यून क्या होता है? आपकी जो बॉडी होती है वो कितना स्ट्रांग है ना। इम्यून, इम्यून का मतलब होता है रेसिस्टेंट बेसिकली। क्या? रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट को मार्क किया आपने। रेसिस्टेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा। RESISTANT, रेसिस्टेंट। इम्यून, IMMUNE, इम्यून रेसिस्टेंट, राइट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया जी, मार्क किया। चलो क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करेंगे। 32 कह रहा है एल्यूड करना। क्या करना भाई? एल्यूड करना। देखेंगे जरा एल्यूड को, प्यार से देखेंगे जरा। एल्यूड करना, एल्यूड, राइट। एल्यूड के बारे में बात करें। एल्यूड करना मतलब क्या? संकेत करना। जो मीनिंग दे रखा है हिंदी में, ये क्या दे रखा है भाई? संकेत करने के सेंस में दे रखा है। अब संकेत करने की मीनिंग किस सेंस में बात कर रहा है? तो एल्यूड की मीनिंग जो होगी वो सिंपल सी है कि आपने किसी को क्या किया भाई? इनडायरेक्ट तरीके से। क्या? when you refer someone or something indirectly, उसको बोलते हैं एल्यूड करना। कि आप किसी को या किसी बात को, किसी चीज को आप इनडायरेक्टली जब रेफर कर रहे हो, उसको बताने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो भाई? आप एल्यूड करने की कोशिश कर रहे हो। एल्यूड मतलब क्या? रेफर करना, या फिर एल्यूड की मीनिंग क्या होगी भाई? डिनोट करने के सेंस में। डिनोट करने के सेंस में, या फिर मेंशन करने के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो। आपने किसी को मेंशन कर लिया अपनी बात में, कोई बात को मेंशन कर लिया, है ना, ठीक है। डिनोट करा, मेंशन करा, रेफर करा, एल्यूड करा, राइट। सो व्हेन यू रेफर समवन और समथिंग इनडायरेक्टली, रेफर कहलाता है, डिनोट कहलाता है, मेंशन कहलाता है, एल्यूड कहलाता है। डन है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कह रहा है? सेलर होना। सेलर क्या होता है भाई? नाविक। सेलर, सेलर क्या होता है? बिल्कुल इजी है भाई, सेलर इजी है। नाविक, इसके अलावा और कोई दूसरा वर्ड नहीं है। मरीनियर जिसको बोल सकते हैं हम। मरीनर क्यों बोला इसको भाई? क्योंकि मरीन मतलब होता है समुद्र। तो जो समुद्र में जा पाए मरीनर होगा भाई वो, है ना। जो समुद्र में जाकर समुद्र की चीज़ों को देख पाए उसको मरीनर बोलेंगे। इस वजह से भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है मरीनर। ऐसे ऐसे उठ पटांग वाले भी वो पेपर में आते रहते हैं, तो इसको लेकर घबराने का नहीं। वो एक दो ही वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे सारे वर्ड थोड़ी मिलेंगे। समझ पा रहे हो ना। सो मरीनर को मार्क किया, सेलर को मार्क किया। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का। 34 देखो क्या कह रहा है। 34 कह रहा है हालवे। हालवे क्या होता है भाई? हालवे, हालवे हुआ गलियारा, ठीक है। हालवे क्या होता है? गलियारा, गलियारा, ठीक है, हालवे। अब ये हालवे मतलब क्या? गलियारा। जैसे इधर एक चेयर्स, अच्छा, जैसे मान लो कि ये पूरा बड़ा सा एक कमरा है, ठीक है, एक हॉल है, राइट। अब ये सब चेयर्स लगे हुए हैं। ये सब क्या लगे भाई? ये चेयर्स लगे हुए हैं। ये चेयर्स लगे हुए हैं राइट हैंड साइड पे, ये चेयर्स लगे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये चेयर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये चेयर्स, समझ पा रहे होगे आप इस चीज़ को। और बीच में कॉरिडोर है, तो इसको आप क्या बोलोगे? हॉलवे बोलोगे। अब इसी को इमेजिन करो एक चर्च है। इसको क्या इमेजिन करो कि एक चर्च है, चर्च के दोनों तरफ लोग खड़े होकर प्रेयर कर रहे हैं या चेयर्स लगे हुए हैं। समझ आ रही है बात? चर्च के दोनों तरफ लोग खड़े होकर प्रेयर कर रहे हैं, या फिर दूसरे तरीके से इसको ये बोल रहे हैं कि चेयर्स लगे हुए हैं, लोग वहां बैठे हुए हैं चर्च में, ठीक है। तो जो ये बीच का रास्ता है इसको क्या बोलेंगे सर? हॉलवे बोलेंगे। और इसी को ही आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? उसको आइल बोलते हो। क्या? आइल। आइल यहाँ पे, अच्छा, इसको एसएल नहीं पढ़ते हैं भाई मेरे, इसको क्या पढ़ते हैं? आइल पढ़ते हैं। AISLE, आइल। क्या पढ़ेंगे भाई? आइल, AISLE। तो उसको मार्क करेंगे। इसको बोलेंगे क्या? गलियारा। किससे रिलेटेड भाई? चर्च से रिलेटेड है। ये चर्च से रिलेटेड है, तो चर्च आइल हॉलवे, राइट। डन है, चर्च आइल हॉलवे। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। फोर बोर। फोर बोर, मैंने फोर बोर मतलब क्या होता है भाई? देखो जरा, फोर बोर, FORBORE,
फोरबोर, फोरबोर मतलब रोकना, खुद को रोकना, ठीक है ना। रिफ्रेन फ्रॉम, फोरबोर रिफ्रेन फ्रॉम रोकना, ठीक है, कुछ कंज्यूम करने से या फिर कुछ करने से खुद को क्या करना भाई, रोकना, उसको बोलते क्या, फोरबोर, FORBORE, फोरबोर। रिफ्रेन, REFRAIN, रिफ्रेन, REFRAIN, रिफ्रेन करना, फोरबोर करना, FORBORE, फोरबोर, रिफ्रेन, राइट, फोरबोर रिफ्रेन। डन है भाई, रिफ्रेन याद रहेगा, कोई दिक्कत, रिफ्रेन मतलब मना करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, 36 कह रहा है एडमिट करना, स्वीकार करना, एडमिट करना, स्वीकार करना, इजी है भाई, एक्सेप्ट करने के सेंस में, एक्सेप्ट करने के सेंस में, या फिर इसी को आप एडॉप्ट करने के सेंस में भी यूज कर सकते हो। तो एडॉप्ट बोलो, एक्सेप्ट बोलो, एडमिट बोलो, या फिर एक्नॉलेज्ड बोलो, है ना, या फिर क्या बोलो, एक्नॉलेज बोलो। आपने क्या क्या बोल दिया भाई, एडमिट बोला, एक्सेप्ट बोला, अडॉप्ट बोला, या फिर एक्नॉलेज बोला, ये क्या बन जाएंगे भाई, एडमिट के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। डन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 37, 37 क्या कह रहा है, 37 कह रहा है एलिजिबल होना, एलिजिबल होना मतलब क्या, योग्य होना, क्वालिफाइड होना। तो एलिजिबल की मीनिंग क्या हो गई भाई, योग्य हो गई, एलिजिबल योग्य, है ना, क्वालिफाइड कि भाई आप एलिजिबल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं भाई, हैविंग क्या, हैविंग स्किल, है ना, क्वालिफाइड, ठीक है। दूसरा है भाई एम्पल, एम्पल मतलब क्या, प्रचुर, एम्पल मतलब क्या, प्रचुर, मतलब क्या, एबेंडेंट, एबेंडेंट, एबेंडेंट ज्यादा मात्रा में होना, एम्पल मतलब क्या, ज्यादा मात्रा में होना, एबेंडेंट होना, ठीक है ना। बाउंटीफुल, जो वर्ड है इंपॉर्टेंट वो है बाउंटीफुल, या फिर इसी से मिलता जुलता जो वर्ड है वो है क्या, प्लेंटीफुल। अबेंडेंट मार्क किया, एम्पल मार्क किया, बाउंटीफुल मार्क किया, प्लेंटीफुल मार्क किया, ये चारों जो आपस में दिख रहे हैं, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ये 4 के 4 क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा जरूरी वर्ड है, सारे आपस में क्या है, सिनोनिम्स है। अच्छा, सफिशिएंट इसके आंसर में दिया हुआ है, मतलब सफिशिएंट वहां पे ऑप्शन में था और वही करेक्ट था, राइट। इस बात को भी आप मार्क करते हुए चलेंगे कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। सो अबेंडेंट हुआ, बाउंटीफुल हुआ, प्लेंटीफुल हुआ। डन, चले आगे। अगला है अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन मतलब क्या होता है भाई, कष्ट होता है, एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन मतलब कष्ट होता है ना। बेन, बेन मतलब क्या, बेन मतलब बुरा, एफ्लिक्शन मतलब कष्ट के सेंस में, ऐसा कि किसी को बुरा, किसी को कष्ट देने के सेंस में, किसी की बुराई करने के सेंस में। तो एविल भी बोल सकते हो, बेन, है ना, बेन की जगह एविल भी बोल सकते हो, एविल बोला। अच्छा, दूसरा वर्ड अगर आप बोलना चाहो तो मेलाइन भी बोल सकते हो। डिजायर टू हार्स, डिजायर टू हार्म समवन, क्या, डिजायर टू हार्म समवन, ऐसे लिख सकते हो इसको, डिजायर टू हार्म समवन, हार्म समवन, किसी को क्या, हार्म करने के सेंस में, डिजायर टू हार्म समवन, समवन। एप्लिकेशन बोलेंगे, बेन बोलेंगे, एविल और मलाइन, बेन, एविल और मलाइन। डिजायर टू हार्म समवन एप्लिकेशन कहलाएगा, डिजायर टू हार्म समवन एप्लिकेशन कहलाएगा। डन है, हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो 140, क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है, बिल्कुल इजी है। 40 कह रहा है क्या, नेस्टी, नेस्टी मतलब क्या होना भाई, बहुत खराब होना। एबोमिनेबल होना भाई, एबोमिनेबल, नेस्टी, है ना, एबोमिनेबल। क्या, डेस्पिकेबल, एबोमिनेबल, डेस्पिकेबल, है ना। एबहोर बोल सकते हो इसको, एबहोर बोल सकते हो, डिस्पाइज बोल सकते हो, डिस्पाइज कि आप उससे नफरत कर रहे हो, इतना खराब है कि आप उससे क्या कर रहे हो, नफरत करो। तो डिस्पाइज, एवोर, एबोमिनेबल, डेस्पिकेबल, ये क्या बन जाएंगे भाई, नेस्टी के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। इंटेंस, डिसलाइक वाला सेंस आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, इंटेंस डिसलाइक के सेंस में आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो, इंटेंस डिसलाइक, राइट, नेस्टी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इनडेप्टेड, इनडेप्टेड की मीनिंग क्या होना भाई, इनडेप्टेड, इनडेप्ट मतलब क्या, रेडी होना, मतलब डेप्ट में होना, मतलब क्या, आभार प्रकट करना, एहसान होना। रेडी बोल रहा है, एहसान समझो इसको, एहसान की बात कर रहा है ना। इनडेप्टेड मतलब क्या, थैंकफुल, क्या, ग्रेट, ग्रेटफुल, या फिर ग्रेटिट्यूड बोल सकते हो इसको, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड बोला, ग्रेटफुल बोला, थैंकफुल बोला, और क्या बोला वहां पे, इनडेप्टेड बोला। मतलब क्या, आप सामने वाले के काम की वजह से बहुत ज्यादा क्या हो, मतलब उसके एहसानों तले दबे जा रहे हो, आप उसके रेडी हो चुके हो, वो आप पे इतने एहसान कर चुका है, राइट।
डन है, डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे जरा 42 के बारे में। 42 बोल रहा है ऑब्स्टिनेट। क्या बोल रहा है भाई, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट की मीनिंग दे रखा है भाई जिद्दी, और इसके लिए एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे एडामांट। ठीक है, तो एडामांट से निकला ऑब्स्टिनेट। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये मार्क करो, है ना, दोनों वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दोनों अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो जरा सा वर्ड मीनिंग यहाँ से फिगर आउट करो। ऑब्स्टिनेट, रिजिड, ठीक है, रिजिड। और क्या, ऑब्स्टिनेट, फॉर्म, रिजिड फॉर्म, ठीक है। और क्या, रिजिड हो गया, फॉर्म हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया, स्टर्न हो गया, और क्या, ऑब्ड्यूरेट हो गया, ऑब्ड्यूरेट, है ना। और क्या, डॉग्ड, क्या क्या मार्क किया आपने, ऑब्स्टिनेट, रिजिड, फर्म, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, ऑब्ड्यूरेट, डॉग्ड और एडामांट। यहाँ पे क्या है भाई, एडामांट है। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, स्टर्न भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑब्ड्यूरेट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डॉग्ड भी है, ऑब्स्टिनेट भी है और एडामांट भी है। ये सारे आपस में इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें से ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसका पेपर से कुछ भी लेना देना ना हो। सारे अपने आप में ही क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है और सारे घूम घूम के पेपर में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 43 कह रहा प्रोफिशिएंट होना। प्रोफिशिएंट होने की मीनिंग क्या होगी भाई मेरे, प्रोफिशिएंट होना मतलब क्या, स्किलफुल। जो मीनिंग दे रखा है भाई वो दे रहा अनुभवी या फिर कुशल होना, और यहाँ दे रहा स्किलफुल होना। क्या क्या मीनिंग हो सकती है उसके बारे में जरा सा सोचेंगे। क्या प्रोफिशिएंट मतलब क्या, एक्सपीरियंस्ड, आपने एक्सपीरियंस्ड मार्क किया। दूसरा वर्ड क्या हो सकता है प्रोफिशिएंट के लिए, एडेप्ट, ठीक है। तीसरा वर्ड क्या हो सकता है भाई, एड्रॉयट। चौथा वर्ड क्या हो सकता है भाई यहाँ पे, डेक्स्ट्रस, ठीक है। पांचवा वर्ड क्या हो सकता है भाई, स्किल्ड। और क्या, प्रोफेशनल। राइट, तो आपको ये वर्ड देखने को मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड, एडेप्ट, एड्रॉयट, स्किल्ड, डेक्स्ट्रस, प्रोफेशनल, स्किलफुल। राइट, स्किलफुल, प्रोफिशिएंट, इजी है। सारे वर्ड्स क्लियर हो गए भाई, 143 के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए, सारे ईडी इजी हैं भाई। अब जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैं मार्क कर दूं आपके लिए, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एडेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। एडेप्ट और इनेप्ट दो वर्ड हैं भाई, एक है एडेप्ट और एक है इनेप्ट। इनेप्ट मतलब क्या होता है वो कमेंट सेक्शन में जरा लिख कर बताएं, मैंने आपको इनेप्ट की मीनिंग बता रखी है कि इनेप्ट की मीनिंग होगी क्या। अगला जो वर्ड है वो है एनफ। एनफ मतलब क्या होता है भाई, पर्याप्त। क्या, सुपरफ्लुअस बोल सकते हो उसको, सुपरफ्लुअस, ठीक है, सुपरफ्लुअस। एक्स्ट्रा बोल सकते हो, एक्स्ट्रा। एनएफ को क्या बोल, सॉरी एनएफ को क्या बोल सकते हो, सफिशिएंट, सफिशिएंट, सुपरफ्लुअस और एक्स्ट्रा। ये एनएफ के क्या बनेंगे भाई, ये सिनोनिम्स बनेंगे एनएफ के लिए। डन है भाई। क्वेश्चन नंबर 45, स्ट्रॉल करना। स्ट्रॉल मतलब होता है चहलकदमी, है ना। स्ट्रॉल मतलब क्या होता है भाई, चहलकदमी। स्ट्रॉल करना, चहलकदमी। दूसरी मीनिंग क्या होगी, टू वॉक स्लोली, स्लोली विदाउट एनी एनी गोल, बिना गोल के इधर उधर चलना, उसको बोलते हैं स्ट्रॉल करना। लुढ़कना कहते हैं ना, ये लुढ़क रहा है भाई, इधर उधर लुढ़क रहा है, उसी को आप स्ट्रॉल बोलते हो, राइट। अच्छा, जो वर्ड है भाई वो है सॉन्टियर। क्या, साउंटर, SAUNTER, साउंटर, SAUNTER, साउंटर, राइट। साउंटर को मार्क करेंगे, ठीक है। एक वर्ड और मार्क कर सकते हो आप यहाँ से, वॉन्डर करना। क्या करना भाई, वॉन्डर करना, यहाँ वहाँ बस घूमते रहना, WANDER, वॉन्डर करना, WANDER, वॉन्डर करना, साउंडर हो जा, साउंटर, वॉन्डर, स्ट्रॉल, राइट। डन। अगला जो वर्ड है हमारे पास वह है क्वेश्चन नंबर 46, सॉलिट्यूड, ठीक है। सॉलिट्यूड की मीनिंग क्या होगी भाई, अकेलापन, लोनली, है ना। क्या बोलोगे भाई, अकेलापन बोलोगे, लोनली बोलोगे, हाँ कि ना। क्या, लोनली बोले आपने, तो क्या हम उसको सॉलिट्यूड को ये बोल सकते हैं, सेक्लूड, सेक्लूड। क्या हम उसको, अरे कोरोना टाइम में क्या करते थे भाई हम, क्वारंटाइन करते थे ना, क्वारंटाइन, ठीक है ना। तो क्वारंटाइन बोल सकते हैं, बिल्कुल क्वारंटाइन बोल सकते हैं। और क्या, क्वारंटाइन बोल लो,
क्वारंटाइन बोल दिया, सेक्लूड बोला, लोनली बोला, सॉलिट्यूड बोला, सेक्लूजन यहाँ लिख रखा भाई, अस्टियर भी बोल सकते हैं क्या, अस्टियर, ठीक है। इसको इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं, इंट्रोवर्ट, जिसको अकेलापन पसंद हो वो इंट्रोवर्ट, राइट। तो सॉलिट्यूड की ये सारे सारे सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। अगले वर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47, शेड्यूलस। शेड्यूलस क्या होता है भाई, शेड्यूलस अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, शेड्यूलस अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिलीजेंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो शेड्यूलस भी इंपॉर्टेंट, डिलीजेंट भी इंपॉर्टेंट। शेड्यूलस मतलब क्या होता है भाई, एसिडुअस, एसिडुअस, हार्ड वर्किंग, क्या, हार्ड वर्किंग, जो कठिन परिश्रम करता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम शेड्यूलस बोलते हैं या डिलीजेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, डिलीजेंट बोलेंगे, DILIGENT, डिलीजेंट। अगला जो क्वेश्चन है भाई वो है क्वेश्चन नंबर 148। 148 कह रहा है हैंडी। हैंडी मतलब क्या, इजी, हैंडी मतलब क्या, इजी या फिर यूजफुल, इजी बोलो या फिर यूजफुल बोलो, वो होता है क्या, हैंडी, है ना। एक्सपर्ट बोल सकते हो, हैंडी को एक्सपर्ट भी बोल सकते हो, वो बड़ा हैंडी है मतलब बड़ा एक्सपर्ट है, वो बड़ा हैंडी है। हैंडी की मीनिंग क्या होगी भाई, एक्सपर्ट होगी, तो हैंडी, इजी, एक्सपर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए जरा, अगला क्वेश्चन है बर्गल्ड। बर्गल्ड मतलब क्या होता है भाई, चोरी। बर्गल्ड की मीनिंग क्या है भाई, चोरी, BURGLED, बर्गल्ड की मीनिंग क्या है भाई, चोरी, ठीक है। आप बर्गल कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, लूट रहे हो, है ना, LOOTED, लूटेड, लूटेड मतलब बर्गल, चोरी करना, लूटना, है ना, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50। 50 कह रहा है मीन। मीन मतलब क्या होता है भाई, अर्थ होता है, मतलब होता है, कम मूल्य का भी होता है। मीन मतलब क्या, अर्थ, मतलब या फिर कम मूल्य का, है ना, कम मूल्य का मतलब क्या उसके, अच्छा मीन, मीन मतलब क्या, मतलब, मीन मतलब क्या, ग्रेडी, यू आर सो मीन मतलब क्या, यू आर सो मीन मतलब यू आर सो ग्रेडी, है ना, ग्रेडीनेस के सेंस में भी आप इसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51। 51 देखेंगे जरा, आ जाएंगे जरा प्यार से, 51 की बात कर ले हम। 51 कह रहा है ब्यूटीफुल, इतना सिंपल, ब्यूटीफुल। सर क्या ब्यूटीफुल पूछ सकता है, हाँ भाई पूछा है जी, GD में पूछा है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, सुंदर, क्या बोल रहा है भाई, सुंदर। अच्छा ब्यूटीफुल के लिए और भी हम क्या वर्ड मार्क कर सकते हैं भाई, गॉर्जियस मार्क कर सकते हैं क्या, गॉर्जियस मार्क कर लिया, लो, गॉर्जियस मार्क किया, ब्यूटीफुल मार्क किया, प्रिटी मार्क किया, प्रिटी, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, प्रिटी, गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल, राइट, ठीक है, सुंदर। अट्रैक्टिव भी बोल सकते हो, अट्रैक्टिव भी बोल सकते हो, गॉर्जियस भी बोल सकते हो, ब्यूटीफुल, है ना। चलें आगे बात करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है हे डे। हे डे, हे डे मतलब क्या होता है, रिलैक्स टाइम, रिलैक्स्ड बोल लो इसको, रिलैक्स्ड टाइम बोल सकते हो, है ना, रिलैक्स टाइम बोला, आनंद का समय, या फिर चेरिस टाइम, चेरिस, चेरिस मोमेंट, आनंद का पल, चेरिस मोमेंट, रिलैक्स टाइम बोला, चेरिस मोमेंट बोला, हे डे मतलब क्या, आनंद का समय, प्राइम, राइट, हे डे आनंद का समय, रिलैक्स टाइम, चेरिस, ठीक है, प्राइम, ये सब क्या होंगे भाई, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके लिए, हे डे के लिए सिनोनिम्स बनेंगे, किसके लिए सिनोनिम्स बनेंगे भाई, हे डे के लिए सिनोनिम्स बन जाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है, एनॉयंस। एनॉयंस से बना है भाई, एनॉयंस किससे बना है, एनॉयंस से बना है। एनॉयंस की मीनिंग क्या है भाई, चिढ़ जाना, मतलब टीज करना, ठीक है। एंगर गुस्सा, एंगर गुस्सा, क्या टीज बोल सकते हो, ठीक है, एंगर बोल सकते हो, टीज बोल सकते हो, और क्या बोलोगे भाई, एनॉयंस बोला, एंगर बोला, टीज बोला, और कुछ बोलो, बोलो ना प्लीज, इर्क, है ना, फ्रेट, ठीक है, फ्रेट बोलो, इर्क बोलो, टीज बोलो, एंगर बोलो, एनॉयंस बोलो, मतलब क्या, किसी को चिढ़ाना, किसी को एंगर दिलाना, गुस्सा दिलाना, इरिटेट करने के सेंस में आप इरिटेट भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। इरिटेट, बंदा क्या हो गया भाई, इरिटेट हो गया है, ठीक है, इरिटेट हो गया है, राइट, इरिटेट। तो इरिटेट, टीज, इर्क, फ्रेट, एनॉयंस, एंगर, डन है। चले आगे, चलो जी क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में बात करते हैं। 54 क्या कह रहा है, 54 कह रहा है ग्लूमी। ग्लूमी, ग्लूमी के मतलब की मीनिंग क्या हो भाई, ग्लूमी की मीनिंग होगी सर उदास, उदास, ठीक है, उदास की मीनिंग क्या होगी भाई, सैड या फिर सैडनेस, ठीक है, ग्लूमी, उदास, सैडनेस, ठीक है, चलो कोई नहीं, ग्लूमी, उदास, सैडनेस, ओके। और आगे हम बढ़े, बढ़े बढ़े बढ़े, चलो, सैडनेस के साथ अगर जाओगे तो मेलनकोली को बिठा लो, मेलनकोली।
अच्छा, मैंने आपको एक वर्ड याद कराया था, ग्लूमी का भाई। ग्लूमी का भाई कौन था भाई? सर मोरोज था। तो मोरोज को भी मार्क कर लो भाई, साथ साथ मोरोज को मार्क करो। तो मोरोज हुआ, ग्लूमी हुआ, अन 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 मेलनकोली हुआ, ग्लूमी हुआ, अनहैप्पी। ठीक है, ये सब क्या बन रहे हैं? ये बन रहे हैं सर इंपॉर्टेंट वर्ड। किसके लिए भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन रहे हैं सर ग्लूमी के लिए। ग्लूमी मतलब क्या? अनहैप्पी, कि आप उदास हो, अनहैप्पी हो। सैडनेस, मेलनकोली, मोरोज, ग्लूमी, अनहैप्पी, राइट? सो दीज आर वर्ड, दीज आर सिनोनिम्स फॉर ग्लूमी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या बोल रहा है भाई? स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड बोल रहा भाई, स्ट्रेटिफाइड, परतों में व्यवस्थित। परतों में व्यवस्थित की मीनिंग क्या होगी? स्ट्रेटिफाइड की मीनिंग क्या होगी? बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या? लेयरिंग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? लेयरिंग बोल सकते हो, लेयरिंग। अब ये लेयरिंग क्या होता है? कि लेयर बन जाना। परतों में व्यवस्थित बोल रहे हैं ना, कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेयर बन जाना, लेयर जम जाना, स्ट्रेटिफाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? स्ट्रेटिफाइड कहलाएगा। जिसको यहाँ पे बोल रहा है लैमिनेटेड। क्या बोल रखा भाई? लैमिनेटेड बोल रखा। तो स्ट्रेटिफाइड बोलो, परतों में व्यवस्थित बोलो, या फिर अरेंज्ड बोल लो, अरेंज्ड बोल लो। ठीक है, अरेंज्ड भी बोलोगे तो भी बात होगा भाई। इन ऑर्डर बोल सकते हो, या फिर इसी को इन ऑर्डर की जगह पे ऑर्डरली बोल सकते हो, राइट? तो ऑर्डरली बोलो, इन ऑर्डर बोलो, अरेंज्ड बोलो, लेयरिंग बोलो, स्ट्रेटिफाइड बोलो, लैमिनेटेड बोलो। दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर व्हाट? सिनोनिम्स टू वन अनदर। एक दूसरे के लिए क्या होंगे भाई? सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन करेंगे 56 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 56 पे बात करते हैं स्ट्रिक्ट होना, अस्टियर होना। स्ट्रिक्ट होना, अस्टियर होना। स्ट्रिक्ट होना, हार्ड होना। स्ट्रिक्ट होना क्या? स्टर्न होना। स्ट्रिक्ट होना, ऑब्स्टिनेट होना। स्ट्रिक्ट होना, ऑब्डूरेट होना, राइट? ये क्या होंगे भाई? ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। स्ट्रिक्ट, हार्ड, अस्टियर, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, क्या? ऑब्डूरेट, ऑब्स्टिनेट, है ना? ये सब क्या बनेंगे? ये सिनोनिम्स बन जाएंगे। स्ट्रिक्ट, अस्टियर, हार्ड, स्टर्न, ऑब्स्टिनेट और ऑब्डूरेट। देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल आसानी से देख पा रहे होंगे। डन है। चलो नेक्स्ट की बात करें 57, बार्गेन करना। बार्गेन कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? बार्गेन करो मतलब क्या? बार्गेन करना मतलब क्या? डील करना, मोल भाव करना। बार्गेन करना, मोल भाव करना। बार्गेन करना, डील करना। बार्गेन, डील, मोल भाव। ठीक है, मोल भाव करना, डील करना, बार्गेन करना, राइट? एडवर्सिटी क्या होता है भाई? एडवर्सिटी आपदा, मिसफॉर्च्यून। ठीक है, मिसफॉर्च्यून। क्लेमिटी बोलो, क्लेमिटी। ठीक है, क्लैमिटी बोल दिया, CLAMITY, क्लैमिटी, मिसफॉर्चून, आपदा, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, क्लैमिटी, मिसफॉर्चून। क्लैमिटी, मिसफॉर्चून, एडवर्सिटी। ये क्या हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, क्लैमिटी, मिसफॉर्चून क्या हो जाएंगे भाई? आपदा। डन है भाई, आपदा की बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 59। 59 कह रहा है कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है भाई? कॉमर्स मतलब होता है सर ट्रेड करना, व्यापार, ट्रेड, बिजनेस, बिजनेस। ट्रेड, कॉमर्स, व्यापार, बिजनेस, ट्रेड करना, राइट? ट्रेड, बिजनेस, व्यापार। डन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो पायस। पायस मतलब क्या होता है? डिवाउट, धर्मनिष्ठ। पायस मतलब पवित्र भी बोलते हो आप इसको, पायस। ऑस्पिशियस बोल सकते हैं, ऑस्पिशियस बोल लो। सो ऑस्पिशियस बोला आपने, पायस बोला, डिवाउट बोला, DEVOUT, डिवाउट, ऑस्पिशियस और क्या? पायस, धर्मनिष्ठ। डन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, डिबोनॉयर। डिबोनॉयर क्या होता है भाई? डिबोनॉयर खुश मिजाज, चीयरफुल, हैप्पीनेस, है ना? क्या क्या मार्क किया आपने? डेबोनायर। डेबोनायर क्या होता है भाई? खुश मिजाज, क्या? चीयरफुल, हैप्पीनेस, या फिर हैप्पीली बोल सकते हो, हैप्पीली। ठीक है, ठीक है भाई, डन है। चलो सौवे, SUAVE, सौवे, SUAVE, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे यहाँ पे। सुवे, SUAVE, सुवे। सुवे भाई क्या हो जाएगा? सुवे हो जाएगा डिबोनायर। ठीक है, खुश मिजाज। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क कर लो, और ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा आज के बाद से, इसको भी मार्क कर लो। डिबोनायर को भी मार्क कर लो। मार्क कर लिया आपने?
कर लिया भाई मार्क। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62, क्यूरियस। क्यूरियस मतलब क्या होता है भाई, जिज्ञासु, है ना। क्रेविंग बोल सकते हो, क्रेव, क्रेव भी हो जाएगा क्यूरियस के लिए, ठीक है ना। डिजायर टू लर्न बोलते हो आप इसको, डिजायर टू लर्न, जानने की इच्छा रखना, डिजायर रखना, उसको भी बोलते हैं क्या, क्यूरियस। तो क्यूरियस मतलब क्रेविंग बोल सकते हो, ईगर बोल सकते हो, क्या ईगर बोल सकते हो, ईगर, EAGER, ईगर, राइट। अगला वर्ड इसमें जो दे रखा है इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव इंपॉर्टेंट है क्यूरियस के लिए, इनक्विजिटिव को मार्क करोगे। इनक्विजिटिव, ईगर, क्रेव, डिजायर टू लर्न, क्यूरियस, ये क्या बन जाएंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे किसके लिए, 162 के लिए, क्वेश्चन नंबर 162। डन है, चलें आगे बात करें। 163 कह रहा है रेकॉन। रेकॉन मतलब क्या होता है भाई, थिंक करना, अनुमान लगाना, समझना। रेकॉन जो आया रखा था भाई, रेकॉन मतलब क्या, पॉन्डर, वर्ड मार्क करेंगे पॉन्डर करना, ठीक है। टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। या फिर एक और वर्ड है भाई, टू फिगर, फिगर आउट, टू फिगर आउट, फिगर आउट करना, ठीक है। और भी क्या बोल सकते हो, पॉन्डर करना, कंटेम्पलेट करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, किसके सेंस में भाई, कंटेम्पलेट करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। सो कंटेम्पलेट, पॉन्डर, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, टू फिगर आउट, क्या हो जाएगा, रेकॉन हो जाएगा, थिंक करना, क्या करना भाई, थिंक करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। सो 64 बोल रहा है नोबल। नोबल मतलब होता है डिग्निफाइड, क्या रिस्पेक्ट के सेंस में बात करेंगे, ठीक है। रिस्पेक्ट के सेंस में बात करेंगे किसको भाई, नोबल को, NOBLE, नोबल, NOBLE, रिस्पेक्ट के सेंस से बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हो यहाँ पे, रिवियर बोल सकते हो क्या, रिवियर बोलोगे। अच्छा, रिवियर की जगह पे एक्सटॉल बोल सकते हो क्या, जी बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, एक्सटॉल की जगह पे ठीक है, एक्सटॉल की जगह पे रिवियर, एक्सटॉल, रिस्पेक्ट, और क्या, एडुलेट बोल सकते हो क्या, एडुलेट, ठीक है। एकोलेट बोलोगे क्या, एकोलेट, ठीक है। एडुलेट बोला, एकोलेट बोला, एक्सटॉल बोला, रिवियर बोला, रिस्पेक्ट बोला, नोबल बोला, और क्या, डिग्निफाइड बोला। ये सारे के सारे वर्ड क्या हो जाएंगे भाई, अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। नोबल अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, हर्थ। हर्थ मतलब क्या होता है, भट्ठी, फर्नेस बोल सकते हो इसको, फायर साइड बोल रहा है, चूल्हा, ठीक है। हर्थ, HEARTH, हर्थ मतलब क्या, भट्ठी, चूल्हा, मिट्टी का जो चूल्हा होता है भाई, जो गांव में आपको देखने को मिलता है, उसको आप हर्थ बोलते हो, HERT। फर्नेस भी बोल लो, फर्नेस, FURNACE, फर्नेस। फर्नेस मतलब क्या हो जाएगा भाई, भट्ठी हो जाएगी, ठीक है। फायर साइड आप इसको बोल रहे हो, FIRASIDE, फायर साइड, हर्थ, फर्नेस। डन है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है इंट्रैप। इंट्रैप की मीनिंग क्या है, फंदे में फंसना, इंट्रैप करना, फंदे में फंसना, इंट्रैप करना, ENTRAP, इंट्रैप करना, फंदे में फंसना, मतलब क्या, इंटेंगल बोल सकते हो, क्या इंटेंगल होना, ठीक है। इंटेंगल कर जाना, फंस जाना, इंट्रैप करना, ठीक है। वो हो जाएगा भाई क्या, इम्प्लीकेट करना, है ना। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट भी बोल सकते हो उसको, इंट्रिकेट, और क्या, कॉम्प्लेक्स के सेंस में भी यूज कर सकते हो। तो ये आपके लिए क्या बन जाएंगे, सिनोनिम्स बन जाएंगे, किसके लिए भाई, इंट्रैप के लिए। इंट्रैप के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67 स्क्रीन पर है आपके। 67 कह रहा है ग्लिम्स होना। ग्लिम्स मतलब क्या होता है भाई, ग्लैंस, झलक। ग्लिम्स की मीनिंग यहाँ दे रखा है भाई, ग्लिम्स की मीनिंग क्या है भाई, ग्लैंस, झलक। झलक को क्या बोलोगे भाई, ग्लिम्स बोलोगे। ग्लिम्स मतलब क्या, ग्लैंस, झलक। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है अलाइट। अलाइट मतलब क्या, प्रदीप्त करना। अलाइट की मीनिंग देखेंगे जरा, अलाइट करना मतलब क्या, प्रदीप्त करना। डिसेंड, ठीक है, अलाइट करना, प्रदीप्त करना, डिसेंड, इसके लिए सिनोनिम्स हो जाएगा। आंसर दे रखा जी। क्वेश्चन नंबर 69, रिजिड, कठोर, स्टिफ, है ना। स्टिफ, STIFF, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, इसको मार्क करो। हार्ड तो ठीक है ना, हार्ड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड, स्ट्रिक्ट भी ठीक है, और स्टर्न भी ठीक है, ये तो ठीक है। स्ट्रिक्ट, स्टर्न, हार्ड ठीक है, लेकिन रिजिड के लिए आप क्या मार्क करोगे, स्टिफ मार्क करोगे, STIFF, STIFF। डन है। नाउ ग्रीफ, क्वेश्चन नंबर 70, ग्रीफ। ग्रीफ की मीनिंग क्या है भाई, ग्रीफ मतलब दुख। ग्रीफ की मीनिंग क्या है, दुख। दुख के लिए क्या है भाई, अपने पास एंगिस है। अच्छा, और क्या, सैडनेस, और क्या मार्क करोगे, मेलनकोली, है ना। मेलनकोली, ग्रीफ, है ना, एंग्विस, और क्या मार्क किया, ग्लूमी, और क्या मार्क किया, मोरोज। तो मोरोज, ग्लूमी, मेलनकोली, सैडनेस, ग्रीफ, एंग्विस, ये क्या बन रहा है भाई, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में बात करें तो 71 की जो मीनिंग है वो है भाई डोंट। डोंट मतलब क्या होता है भाई? डराना। डोंट मतलब क्या? डराना। डोंट मतलब क्या? निरुत्साह करना। डोंट की मीनिंग क्या होगी भाई? डिसमे या फिर थ्रेट। थ्रेट, ठीक है। थ्रेट करना, डोंट करना, डिसमे करना, धमकी देना, डिस्करेज करना काइंड ऑफ, है ना। सो डिसमे वर्ड लिख दिया गया, थ्रेट लिख दिया गया, यहाँ पे डिस्करेज लिख दिया गया। डोंट के लिए इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हो सकते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है भाई। डोंट, डिसमे, थ्रेट, डिस्करेज, है ना। ठीक है, किसी को डराना। चलो 72 कह रहा है काउंसल करना। काउंसल मतलब क्या होता है भाई? काउंसल करना कि भैया डॉक्टर साहब के पास गए थे क्या करने के लिए? काउंसलिंग करने के लिए। तो काउंसल की मीनिंग क्या भाई? सलाह। सलाह की मीनिंग क्या होगी भाई? एडवाइस। एडवाइस की मीनिंग क्या होगी भाई? सजेशन, है ना। सजेशन के सेंस में आप इसको यूज करोगे। सजेशन, काउंसिल और एडवाइस। सजेशन, काउंसिल और एडवाइस, राइट। ठीक है, चलो 73 की बात करेंगे। 73 कह रहा है प्लीड करना। प्लीड मतलब क्या होता है? निवेदन करना। प्लीड मतलब क्या? निवेदन। रिक्वेस्ट बोलोगे। प्ली मतलब क्या? निवेदन करना। बीसीच करना या फिर रिक्वेस्ट। इजी मीनिंग क्या है भाई? अच्छा, जो पेपर में आ रखा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये भी चीज़ अब मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जो पेपर में आ रखा है वो चीज़ क्या दिया हुआ वो चीज़ भी नोट डाउन करेंगे। प्लीड दे रखा है बीसीच या रिक्वेस्ट, राइट। प्लीड, PLEAD, बीसीच या रिक्वेस्ट, राइट। 74 क्या कह रहा है? कंपल्सन। कंपल्सन क्या होता है भाई? बाध्यता, मजबूर करना, है ना। कंपल्सन मतलब क्या हो गया भाई? बाध्यता, नेसेसिटी कर देना। क्या? नेसेसिटी, नेसेसिटी, नेसेसिटी करना। नेसेसिटी, बाध्यता, ऑब्लिगेशन जिसको आप बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? ऑब्लिगेशन बोलते हो। तो कंपल्सन को क्या बोलेंगे? नेसेसिटी बोलेंगे या फिर ऑब्लिगेशन बोलेंगे, बाध्यता बोलेंगे, राइट। डन है, चले आगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्या कह रहा है? सरपेंटाइन। क्या? सरपेंटाइन। सरपेंटाइन को किसको बोलते हो भाई? सरपेंटाइन। सरपेंटाइन होता है जिगजैग। क्या भाई? जिगजैग। कैसे चलना? जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा। इनक्लाइन, क्या बोलोगे? इनक्लाइन, झुका हुआ, इनक्लाइन बोल दोगे, ठीक है ना। सरपेंटाइन क्या हो गया भाई? SERPENTINE, सरपेंटाइन। इनक्लाइन या फिर जिगजैग। इनक्लाइन या फिर जिगजैग, डन है। चलो 76 की बात करेंगे। सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब अकेला, सिंगल, इंडिविजुअल बोल दो यहाँ पे। क्या? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बोल दिया आपने। क्या? सॉलिटरी। सॉलिट्यूड बोला आपने, सॉलिट्यूड बोल दो, जो सॉलिटरी से ही बना है। सॉलिट्यूड हो गया, सॉलिटरी हो गया, इंडिविजुअल हो गया, सिंगल हो गया। और क्या बोल सकते हो? लोन बोल सकते हो, लोनली बोल सकते हो, ठीक है। अलोन बोल सकते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो भाई? सेक्लूड बोल सकते हो। क्या? सेक्लूड बोल दो, सेक्लूड। और क्या भाई? अस्टियर बोल दोगे यहाँ से, अस्टियर। और क्या बोल सकते हो भाई? अस्टियर, सेक्लूड, इंडिविजुअल, सॉलिट्यूड, लोन, लोनली, अलोन, सॉलिटरी, सिंगल। और क्या बोल सकते हैं? और इंट्रोवर्ट बोल सकते हो। तो ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो इनके सिनोनिम्स में। ये सारे वर्ड्स क्या कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं इनके सिनोनिम्स के लिए। तो आपने मार्क किया जी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। 77 कह रहा प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस मतलब क्या? प्रगति। प्रोग्रेस की मीनिंग क्या है भाई? प्रगति, ठीक है। डेवलपमेंट बोलोगे इसको, डेवलपमेंट। जो पेपर में दे रखा था आंसर वो क्या दे रखा था भाई? बेटरमेंट। क्या भाई? बेटरमेंट, BETTERMENT, बेटरमेंट। प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस। डेवलपमेंट और बेटरमेंट, BETTERMENT, बेटरमेंट। प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, बेटरमेंट वुड बी द व्हाट? प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, बेटरमेंट वुड बी द व्हाट? सिनोनिम्स, है ना। एक दूसरे के सिनोनिम्स रहेंगे, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और बेटरमेंट। डन है, चलें आगे बात करें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, रूथलेस। 78 क्या कह रहा है भाई? रूथलेस। रूथलेस मतलब क्या होता है भाई? क्रूर होता है। रूथलेस क्या होता है? क्रूर होता है। रूथलेस मतलब क्या? क्रूएल। क्रूएल बोलोगे। एट्रोसिटी बोल सकते हो, एट्रोसिटी, है ना। क्रूएलिटी, एट्रोसिटी। तो क्रूएल हो गया, रूथलेस का एट्रोसिटी हो गया। मर्सीलेस, MERCILESS, मर्सीलेस। मर्सीलेस बोला आपने, रूथलेस बोला, क्रूएल बोला, एट्रोसिटी बोला। रूथलेस, क्रूएल, एट्रोसिटी, मर्सीलेस, डन है। 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 79 कह रहा है ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है मुंहफट। ब्लंट, ब्लंट मतलब क्या होता है भाई? मुंहफट होता है, ठीक है ना। डल जिसको आप बोलते हो बेसिकली, नॉन मैनर्ड, नॉन
मैनर्ड बोल सकते हो, नॉन मैनर्ड, या फिर अनमैनर्ड बोलो ना सीधे, अनमैनर्ड, जिसके पास कोई भी मैनर ना हो, ठीक है ना। इनडिसिप्लिन बोल सकते हो उसको, ठीक है, ब्लंट, डल, इनडिसिप्लिन, ठीक है। कोअर्स बोल सकते हो, एक वर्ड है कोअर्स, कोअर्स, COARS, कोर्स बोल सकते हो, रूड बोल सकते हो, ठीक है, रूड बोल सकते हो, सेल्फिश भी बोल सकते हो, सेल्फिश भी आप यहाँ पे उठा के रख सकते हैं, क्रूड भी बोल सकते हैं आप, क्रूड, ठीक है। तो क्रूड, कोअर्स, रूड, अनमैनर्ड, डल, ब्लंट क्या हो जाएंगे भाई, ब्लंट के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 180, 180 क्या कह रहा है भाई, एस्टीम, एस्टीम क्या होगा भाई, आदर हो गया, आदर मतलब क्या, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के लिए जो सिनोनिम्स निकल के आएगी वो क्या कहेगी, एकोलेड आएगी, एकोलेड, क्या हो गया, एकोलेड, ठीक है। प्रेज, और क्या बोल सकते हैं आप इसको, एडमायर बोल सकते हैं, ठीक है, एडमायर, प्रेज, एकोलेड, ठीक है। एकोलेड की स्पेलिंग भी नहीं क्लियर हो रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं, हम क्लियर करा देते हैं भाई, चलो, एकोलेड, ठीक है, एकोलेड, प्रेज, एडमायर, और क्या बोल सकते हो इसको, ठीक है, एक्सटॉल बोल सकते हो, एक्सटॉल बोलोगे, रिवियर बोलोगे, रिवियर, ठीक है ना। और ठीक है, इतनी बातें डन है भाई, इतनी बातें एस्टीम के लिए काम करेंगी, रिस्पेक्ट के लिए काम करेंगी, डन। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़े, 81, 81 भाई एडामांट, चलो एडामांट को समझना जरा, एडामांट बोल रहा है अटल, अटल, एडामांट, अटल, अटल मतलब क्या होता है भाई, अटल मतलब जो, जो टाला ना जा सके, है ना, जो टाला ना जा सके, जिसको मनाया ना जा सके, जिसको मनाया ना जा सके, मनाया ना जा सके, ये हिंदी मीनिंग हो जाएगी भाई, जिसको मनाया ना जा सके। एडामांत है बिल्कुल, क्या भाई, रिजिड है, क्या बोलोगे आप, अगर मैं स्टब्बन को यहाँ पे हटा दूं तो क्या मार्क करोगे, रिजिड मार्क करोगे, रिजिड के अलावा फॉर्म मार्क करोगे, ठीक है, फॉर्म के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, रिजिड, फॉर्म, और क्या, स्ट्रिक्ट मार्क कर सकते हो, चलो स्ट्रिक्ट मार्क कर लिया, और क्या मार्क कर सकते हो, रिजिड, फॉर्म, स्ट्रिक्ट, और क्या, स्टर्न मार्क कर सकते हो, मार्क कर लो जरा, रिजिड, फॉर्म, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, और क्या, एडामांत है ना, ऑब्स्टिनेट भी मार्क कर सकते हो, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट क्या, ऑब्ड्यूरेट भी मार्क कर सकते हो, अगला जो है ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट मार्क कर लिया, और क्या मार्क कर लोगे, ऑब्ड्यूरेट मार्क कर लोगे, अगला वर्ड क्या मार्क कर सकते हो ऑब्ड्यूरेट के अलावा, डॉग्ड मार्क कर लोगे, क्या मार्क कर लोगे, डॉग्ड, राइट, डॉग्ड। तो क्या क्या मार्क किया आपने, रिजिड, फर्म, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, ऑब्स्टिनेट, डॉग्ड, ऑब्ड्यूरेट, ये क्या है भाई, ये एडामांट के लिए सिनोनिम्स की तरह काम करते हैं, एडामांट के लिए सिनोनिम्स की तरह काम करते हैं। और एडामांट के सिनोनिम्स की बात करें तो मतलब ये फिक्स्ड हैं, एडामांट का सिनोनिम्स क्या बोलता है, चीज़ें फिक्स रहें, कोई भी चेंज ना हो, चीज़ें फिक्स रहें, कोई भी चेंज ना हो, अनचेंजेबल बोलते हो इसको आप। स्टर्न बर्न बोलना मतलब क्या, दैट हु कैन नॉट बी प्लीज्ड, हु कैन नॉट बी प्लीज, जिसको प्लीज ही ना किया जा सके, हु कैन नॉट बी प्लीज्ड, जिसको प्लीज ना किया जा सके, मतलब क्या, समझाया ना जा सके, मनाया ना जा सके, राइट, उसको बोलते हैं क्या, एडामांट, या फिर स्टबर्न, या फिर रिजिड, ये बोल पाते हैं। बात समझ आ रही है, पते की बात, मजे की बात, क्लियर है जी, डन है। चलो 82 की बात करें, 82 मतलब क्या, साल्टी, क्या बोल रहा है भाई, साल्टी, साल्टी मतलब क्या होता है, नमकीन, नमकीन मतलब क्या, सलाइन, सलाइन वाटर, जो वाटर होता है भाई कहाँ का, ओशियन का, वो कैसा वाटर होता है भाई, सलाइन वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है, डन है भाई, सॉल्टी, सलाइन, ठीक है। 83 कह रहा है ऑब्स्ट्रक्ट, अगला जो वर्ड है भाई ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना, ठीक है। तो रोकने के सेंस में हम इसको मार्क करेंगे ऑब्स्ट्रक्ट को, तो ऑब्स्ट्रक्ट रोकने के सेंस में अगर मार्क होता है भाई तो एक वर्ड है भाई स्टॉप करना, ठीक है, और क्या भाई, ब्लॉक करना, ठीक है, स्टॉप करना, ब्लॉक करना, और क्या, हिंडर करना मार्क कर सकते हो आप, हिंडर करना, दूसरा क्या, हैम्पर करना, हैम्पर करना, हिंडर करना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर और हैम्पर, ठीक है, ब्लॉक करना, हिंडर करना, हैम्पर करना, ब्लॉक करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये आपके लिए जरूरी वर्ड्स बन जाएंगे। इंटरफियर भी चाहते हो तो इंटरफियर को भी मार्क कर सकते हो, स्टेट ऑफ डेडलॉक भी बोल सकते हो, क्या, स्टेट ऑफ डेडलॉक बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट ऑफ डेडलॉक, है ना। ठीक है, डन है। चलें आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 84, 84 क्या कह रहा है, अर्ली, अर्ली मतलब हो गया भाई जल्दी, अर्ली मतलब क्या हो गया भाई जल्दी, बिफोर हैंड, क्या, बिफोर हैंड मार्क कर लो, बिफोर हैंड अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिफोर हैंड को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मार्क कर लिया भाई, बिफोर हैंड को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अर्ली, बिफोर हैंड, डन है, बिफोर हैंड, अर्ली,
राइट, बिफोर हैंड अर्ली को मार्क करोगे, राइट, अर्ली बिफोर हैंड, क्लियर है ना, मतलब समय से पहले, अर्ली मतलब जल्दी, बिफोर हैंड मतलब पहले, समय से पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, ब्लेंड करना, फ्यूजन करना। ब्लेंड करना मतलब क्या, फ्यूजन, ब्लेंड मतलब क्या, मिलाना, मिलाने से क्या, मिक्स, मर्ज, ठीक है ना, मर्ज मिल्स, क्या, मर्ज या फिर मिक्स, ब्लेंड करना, फ्यूजन करना। ब्लेंड अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है भाई, ब्लेंड को अगर आप देखें ठीक से, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है। अमलगमेट भी बोल सकते हो, अमलगमेशन भी होता है ब्लेंड करना। फ्यूजन भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्यूजन, है ना, डिफ्यूज करना, फ्यूजन करना, ये सब क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेपोटिज्म। 186 नंबर का क्वेश्चन है भाई, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है भाई, भाई भतीजावाद, क्या भाई, भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, है ना, ठीक है। फेवरेटिज्म जिसको आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, फेवरेटिज्म, है ना, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, डन है भाई। चलो, लैसिट्यूड, लैसिट्यूड क्या कहलाता है, लैसिट्यूड मतलब कहलाता है वियरीनेस, वियरीनेस, वियरीनेस मतलब क्या, टायर्डनेस, क्या बोलोगे भाई, टायर्डनेस बोलोगे, टायर्डनेस, ठीक है। और क्या बोल सकते हो भाई, सैडनेस भी बोल सकते हो, काइंड ऑफ सैडनेस भी बोल सकते हो, ठीक है। लेसीट्यूड और साथ जो लिखा हुआ है ना, वो वही मीनिंग दे रहा है। लेसीट्यूड मतलब कभी कभी सैडनेस के सेंस में भी यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि कभी कभी आप इतने ज़्यादा दुखी होते हो कि आपको पता नहीं होता क्या करना है लाइफ में। सो टायर्डनेस, सैडनेस, लेसीट्यूड, वियरीनेस। और क्या बोलोगे, लेजी बोल दोगे भाई, लेजी बोल दिया कोई दिक्कत नहीं। स्लगिस बोल दोगे, वो भी मार्क कर लो, स्लगिस मार्क कर लिया। डोरमेंट मार्क कर लिया भाई, डोरमेंट, ठीक है। क्या भाई, टायर्डनेस, सैडनेस, लेजिस, स्लगिश, डोरमेंट, वेयरीनेस, लेसीट्यूड, और क्या, और क्या मार्क कर सकते हो, ठीक है। लेथार्जी मार्क कर सकते हो, लेथार्जी, लेथार्जी मार्क कर लो, ठीक है। सो दीज वुड बी द सिनोनिम्स, है ना, ठीक है। डोरमेंट, लेथार्जी, लेजी, है ना। लेगार्ड मार्क कर सकते हो, लेगार्ड एक वर्ड है भाई, लेगार्ड, तो लेगार्ड भी मार्क कर सकते हो। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपके लिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप वोकेबलरी को बिल्ड करते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है भाई। राइट, डन है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, क्वीर, क्वीर मतलब क्या, विचित्र, क्वीर मतलब क्या, विचित्र। स्ट्रेंज, क्वीर मतलब क्या, स्ट्रेंज। अगला क्या है भाई, पेक्यूलियर, क्वीर के लिए क्या है भाई, पेक्यूलियर है, क्वीर, QUER, क्वीर, पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, राइट, पेक्यूलियर, PECULIAR, पेक्यूलियर, स्ट्रेंज और क्वीर, QUER, क्वीर, डन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, 89, 89 कह रहा है कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट की बात करें, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब क्या, ध्यान से देखे जरा, कॉम्पिटेंट होना मतलब क्या, सक्षम होना, कॉम्पिटेंट होना, एबल, और क्या, कैपेबल, कैपेबल, एबल, कैपेबल, राइट, कैपेबल, कॉम्पिटेंट, ठीक है। एबल, कैपेबल, कॉम्पिटेंट मतलब क्या, यू आर स्किल्ड, स्किल्ड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई यहाँ पे, स्किल्ड भी बोल सकते हैं, स्किल्ड होना, ठीक है, उसको भी आप कॉम्पिटेंट के सेंस में ही यूज करते हो। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 90, 90 क्या कह रहा है, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग क्या है भाई, आकर्षक, फैसिनेटिंग क्या है भाई, मनोहर। अब देखना जरा, इंटरेस्टिंग लिख रखा है ना, इंटरेस्टिंग, कोई भी चीज़ फैसिनेटिंग है तो वो क्या है भाई, इंटरेस्टिंग है, और कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग है तो वो फैसिनेटिंग है। अब जरा देखना जरा, क्या कह रहा है भाई, अट्रैक्टिव बोलेंगे, अट्रैक्टिव बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे सर। दूसरा क्या, एल्योरिंग बोलेंगे, एल्योरिंग बोलेंगे। क्या हम इंटाइसिंग बोलेंगे, इंटाइसिंग बोल देंगे। क्या हम चार्मिंग बोलेंगे, चार्मिंग बोल देंगे, ठीक है। अगला, हमने चार्मिंग बोला, इंटाइसिंग बोला, एल्योरिंग बोला, अट्रैक्टिव बोला, फैसिनेटिंग बोला, और क्या बोल सकते हैं भाई, इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव, एल्योरिंग, इंटाइसिंग, चार्मिंग, और क्या बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चे, और इसको क्या बोल सकते हैं, इंथ्रॉलिंग बोल सकते हैं, इंथ्रॉलिंग बोल देंगे सर, इंथ्रॉलिंग, इंथ्रॉलिंग, राइट, जो इंथ्रॉलिंग बोला, ठीक है। चलो, और क्या बोल सकते, कैप्टिवेटिंग बोलेंगे क्या, बिल्कुल बोलेंगे, कैप्टिवेटिंग स्माइल, है ना, तो कैप्टिवेटिंग बोल देंगे, कैप्टिवेटिंग,
है ना। योर स्माइल इज कैप्टिवेटिंग, तुम्हारी स्माइल कैप्टिवेटिंग है, मतलब तुम्हारी स्माइल क्या भाई, मनोहर है, अट्रैक्टिव है। तो कैप्टिवेटिंग भी बोल दिया हमने। देखो जरा कितने वर्ड्स हमने मार्क कर लिए, अट्रैक्टिव, एल्योरिंग, इंटाइसिंग, इनचार्मिंग, इंथ्रालिंग, कैप्टिवेटिंग, फैसिनेटिंग। दीज ऑल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर ये कर लें ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 91 कह रहा है हेसिटेशन, हेसिटेट करना, रिलक्टेंट करना। क्या हेसिटेशन मतलब क्या, रिलक्टेंस, है ना, मतलब क्या, शाइनेस, ठीक है, डिफिडेंस, डिफिडेंस, राइट। डिफिडेंस बोला, साइनेस बोला, रिलक्टेंस बोला, हेसिटेंट बोला, राइट। रिलक्टेंट, हेसिटेंट, शाइनेस, डिफिडेंस, ये क्या हो जाएंगे भाई, संदेह, दुविधा, संदेह बोलोगे, दुविधा बोलोगे, संदेह, दुविधा, राइट, ठीक है। हेसिटेशन, हेसिटेट करना, हेसिटेट करना, ठीक है। रिलक्टेंस क्लियर है, शाइनेस क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कोलोशल। कोलोशल क्या होता है भाई, ध्यान से देखो, कोलोशल क्या होता है, कोलोसल विशाल या विराट, कोलोसल, COLOSSAL, कितनी बार बता रखा, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करो, रिलक्टेंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क कर सकते हो भाई, ठीक है। चलो कंफ्यूज, अच्छा हेसिटेशन और रिलक्टेंस कभी कभी कंफ्यूजन के सेंस में भी यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। कंफ्यूजन की जो मीनिंग होती है आप उनको वहां पर भी प्लेस कर सकते हो, कंफ्यूजन की भी मीनिंग को आप सिनोनिम्स के तौर पे यूज कर सकते हो। चलो कोलोसल की बात कर रहे हैं, विराट, विशाल, इमेंस, और क्या, इनॉर्मस, इनॉर्मस, ठीक है। ह्यूज, ठीक है, कोलोसल, इनॉर्मस, ह्यूज, ठीक है, ये हो जाएंगे ह्यूज, इनॉर्मस, कोलोसल, ये क्या बन जाएंगे, इमेंस, ये क्या बन जाएंगे, विशाल, विराट, बहुत बड़ा, है ना, क्या बहुत बड़े के सेंस में आप मार्क करोगे इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है एनिमिटी, एनिमिटी क्या होता है भाई, हॉस्टिलिटी, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी मतलब क्या, दुश्मनी और क्या, द्वेष, मतलब क्या, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, और क्या मार्क कर सकते हो, एनिमिटी को मार्क कर सकते हो, एनिमोसिटी को मार्क कर सकते हो, बेसिकली एनिमिटी तो लिख रखा भाई, एनिमोसिटी, है ना। तो हॉस्टिलिटी हुआ, एनिमिटी हुआ, डिस्प्यूट हुआ, एनिमोसिटी हुआ, ये क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे, क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। एनिमिटी बोलो, हॉस्टिलिटी बोलो, डिस्प्यूट बोलो, एनिमोसिटी बोलो, यही वर्ड्स घूमते रह रहे हैं भाई, ठीक है, पेपर में यही वर्ड्स घूम रहे हैं, इन्हीं की क्या है भाई, पूछ है। अगला जो वर्ड है भाई वो चेरिस है, चेरिस को देखें जरा, CHERIS, चेरिस मतलब क्या, अच्छा लगना, चेरिस मतलब क्या, अच्छा लगना। आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको चेरिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, एडमायर कर रहे हो उसको, क्या कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, ठीक है, चेरिस करो, मेस्मराइज कर सकते हो उसको, मेस्मराइज, ठीक है, मेस्मराइज, चेरिस, एडमायर, प्रेज, राइट। चेरिस, एडमायर, प्रेज और मेस्मराइज, मेस्मराइज ना, मेमोराइज मैंने लिख दिया, मेस्मराइज, ठीक है, मेस्मराइज, चेरिस करना, एडमायर करना, डन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, प्रिविलेज मतलब क्या, विशेष अधिकार, है ना, रिवियर बोल सकते हो इसको, प्रिविलेज, आपको रिवियरेंस मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है, प्रिविलेज, है ना, विशेष अधिकार जिसको आप बोल रहे हो, ऑनर बोल रहे हो, रिवियर बोल रहे हो, रिवियरेंस बोल रहे हो, प्रिविलेज कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है, डन है भाई। चलें आगे चलें, अगले क्वेश्चन की बात करें। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, स्टार्टल्ड होना, स्टार्टल्ड होना मतलब क्या, सरप्राइज होने के सेंस में यूज होगा, किसके सेंस में यूज होगा भाई, सरप्राइज्ड होने के सेंस में यूज होगा, ठीक है। वंडर होने के सेंस में यूज होगा, सरप्राइज होने के सेंस में होगा, स्टार्टल्ड मतलब क्या, फ्राइटेंड, जब आप डर गए हो, है ना, फ्राइटेन होना, क्या होना भाई, फ्राइटेन होने के सेंस में भी आप यूज करते हो, फ्राइटेन होने के सेंस में यूज कर लिया, फ्राइटेन, सरप्राइज, फ्राइटेंड, ठीक है, और स्टार्टल, फियरफुल होना, ठीक है, डन। चलें आगे, 97 कह रहा है इनकॉम्पिटेंट मतलब क्या, अयोग्य या फिर अपूर्ण, इनकैपेबल, इनकैपेबल, ठीक है, इनकैपेबल बोला, इनइफिशियंट बोला, इनइफिशियंट, इनकैपेबल, इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट, इनइफिशियंट, इनकैपेबल, अयोग्य हो या फिर अपूर्ण, क्या बोल रहे हैं आप उसको, अयोग्य बोल रहे हो और अपूर्ण बोल रहे हो, ठीक है, इनकैपेबल, इनइफिशियंट और इनकॉम्पिटेंट, अयोग्य या फिर अपूर्ण के सेंस में आप इसको यूज कर पा रहे हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 98, 98 करना मतलब क्या, अटेन करना, अटेन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक है, अचीव, ठीक है, ACHIEV, अचीव, गेन करना, गेन बोलोगे या गेट बोलोगे, दोनों की मीनिंग क्या है भाई,
गेट, गेन, अचीव और अटेन क्या मीनिंग है भाई? प्राप्त करने के सेंस में आप इसको नोट डाउन कर रहे हो। प्राप्त करना, कोई चीज़ आपको मिल रही है, अटेन कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, गेन कर रहे हो, डन है, गेट कर रहे हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, बेनीवोलेंट क्या? मेल वोलेंट, बेनीवोलेंट मेल वोलेंट क्या? परोपकार करने के सेंस में मार्क करो ना। हाँ, परोपकार करने के सेंस में बेनीवोलेंट और मेल वोलेंट को मार्क करेंगे। तो जरा देखेंगे बेनीवोलेंट को क्या हम एल्ट्रुइस्टिक बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक बोलो। जेनरस बोलो, GENEROUS, जेनरस बोलो। एल्ट्रुइस्टिक बोलो, जेनरस बोलो। बेनीवोलेंट, मेल वोलेंट, ठीक है, बेनीवोलेंट, मेल वोलेंट, एल्ट्रुइस्टिक, जेनरस, राइट। ये क्या बन जाएंगे भाई? ये इंपॉर्टेंट वर्ड वर्ड बन जाएंगे, बेनीवोलेंट, मेल वोलेंट, एल्ट्रुइस्टिक, जेनरस। डन है, डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चीयरलेस, चीयरलेस क्या होता है भाई? चीयरलेस होता है निराशा, उदासी। ग्लूमी बोल रहा है ना, ग्लूमी मतलब क्या? सैडनेस, सैडनेस की बात कर रहे हैं हम, स्टेट ऑफ सैडनेस। मोरोज की बात कर रहे हैं हम, मोरोज, ठीक है, मोरोज, सैडनेस। और क्या? मेलनकोली मार्क कर लेंगे ना। क्या मार्क करेंगे भाई? मेलनकोली को मार्क कर लेंगे, मेलनकोली, ठीक है। सो मेलनकोली, मोरोज, सैडनेस, ग्लूमी और चीयरलेस क्या होंगे भाई? निराशा के सेंस में यूज होंगे। एंड नाउ यू कैन सी हमने कितने क्वेश्चन करे भाई? 200 क्वेश्चंस करे। कितने? 200 क्वेश्चंस करे। डन है, 200 क्वेश्चंस करे। ये 200 आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन बने, ठीक है। ये 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने प्रीवियस ईयर ही करी। प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चंस कैसे आए हैं, अभी चल रहा है SSC GD के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए उसकी